में लेकर 407 गाड़ी है पिताजी हमारे पास। तो मेरी गाड़ी की फैन बेल्ट टूट गई जी और पता नहीं लगा जी पिताजी। 70 किलोमीटर गाड़ी बगैर फैन बेल्ट के ऐसे ही चलती रही पिताजी। और साथ में मेन पटा भी टूट गया पिताजी। गाड़ी ऐसे ही चलती रही, बिल्कुल गर्म नहीं हुई। कोई बुद्धिजीव देखना चाहता है तो मेन गाड़ी का पटा आज भी जो कहते हो टूटा हुआ है। 8 महीने हो गए पिताजी। ये आपकी रहमत का ही कमाल है, आप ऐसे ही रहमत बख्शना पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और ऐसे ही मानवता की सेवा ज्यादा से ज्यादा करवाते रहना पिताजी। ओढ़ निम जाए जी। जी बेटा, वाकई भगवान की ही रहमत है। मेन पटा टूट जाए और फैनवल टूट जाए और गाड़ी चलती रहे, ये तो राम की कृपा से संभव है, अन्यथा गाड़ी तो फौरन जाम हो जाती, इंजन सीज हो जाते। सो बेटा अब पटा जरूर बदल लेना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपने बता दिया कि मेन पटा टूटा और तब से लेके अब तक वैसे दौड़ाए जा रहे हो, तो इतना भी भगवान को जोर न लगवाओ उसका। और काम कर लेगा वो और करवा लेना, तो ये काम अब आप पटा बदल लेना। तो भगवान खुशियां बख्शे आपको। आशीर्वाद आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी का बेटा राजेंद्र इंसा पर्थ ऑस्ट्रेलिया से। पिताजी वैसे तो 7 अक्टूबर की टिकट बुक करवा रखी थी, 7 अक्टूबर को आना था, पर पिताजी का आप जी का प्यार ही था जो पिताजी खींच लाया, रहा ही ना गया। क्योंकि पिताजी आप जी ने वचन किए थे कि जो गुरुगद्दी ऋषिनी दिवस वाले दिन आ जाएगा। और ये भक्त योद्धा है, शायद ये भक्त योद्धा है जो वहां के भंगीदास भी हैं ऑस्ट्रेलिया से, उस एरिया के, और जो आ जाए हैं। जी बोलिए बेटा। पिताजी आप जी ने कहा था कि जो यहाँ पे आके शब्द ग्रहण कर लेगा, इन जो बुराइयों छोड़ने की पता नहीं मालिक क्या बख्श दे। तो पिताजी बस उसी समय मैं गया, टिकट अपनी चेंज करवाई, हालांकि पैसे भी काफी लग गए उसके ऊपर, पर पिताजी आप ही देने वाले हो। तो पिताजी बस टिकट चेंज करवाई और झट से फ्लाइट पकड़ के पिताजी आ गया। और पिताजी एक और बात है, जैसे कि आप जी ने टिप लेने से मना किया हुआ है, तो मैं एक दिन मैं टैक्सी चलाता हूँ पिताजी वहाँ पे, तो एक कस्टमर को ड्रॉप कर रहा था, वो इंडिया आ रहा था, मैं उसको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने आ रहा था। तो मैं उसको आते आते बातें बता रहा था कि डेरा सच्चा सौदा की मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो वेलफेयर के काम करती है। तो पिताजी उसने इंटरेस्ट नहीं लिया बिल्कुल बातों में। और पिताजी जब वह उतरने लगा तो मुझे पिताजी वो मुझे टिप देने लगा। तो मैंने कहा कि मैं टिप नहीं लेता, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है कि हक हलाल की कमाई ही खानी है। तो पिताजी वो इतना प्रभावित हुआ, वो कहता कि मुझे अपना डेरा का एड्रेस दे, नंबर दे और सब वो वेबसाइट एड्रेस दे, मैं जरूर जाके आऊंगा। पिताजी अब वो पता नहीं आया है कि नहीं आया, पर पिताजी आप जी की रहमत से ही हुआ है कि जो बंदा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बात नहीं सुनने को तैयार था, उसने खुद ही ईमेल एड्रेस मांगा, वेबसाइट एड्रेस मांगा और सारे कॉन्टैक्ट नंबर मांगे। जी धन धन सतगुरु से रहिए। जी बेटा बिल्कुल, साथ संगत अगर अमल करे तो अगर आपने ऐसा अच्छा नहीं काम किया, वो प्रभावित हुआ, तो भगवान आप पे भी जरूर कृपा करेंगे। सो इन पे साथ संगत को अमल करना चाहिए। मालिक खुशियां बख्शे बेटा। आशीर्वाद। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा आसरा जी। कमल इंसा ब्लॉक पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से आप जी की रहमत का वर्णन इस प्रकार करता हूँ जी कि महसूस हुआ कि सच्चे सतगुरु की बात की सतगुरु के हाथ 7 समुद्र की सहायता करते हैं। पिताजी आप जी की दया रहमत से सुमरन करना शुरू किया चलते फिरते। तो पिताजी चलते चलते क्या हुआ कि काल के नेगेटिव विचार भी चलने लगे। जितना सुमरन चले उतना ही नेगेटिव विचार चलते जाएं और तकलीफ बढ़ती जाए। आप जी की दया रहमत से मुझे परम पिताजी के दर्शन हुए, मेरी आंखों में जैसे मैं चिपक गई हूँ उनकी तस्वीर। तो दाता जी अंदर से आवाज आई कि आप बैठिए, आपको दर्शन देंगे सुमरन पे। मैं जाके बैठा तो पिताजी शेर आया और शेर के रूप में पिताजी परम पिताजी का स्वरूप लेके शेर मेरी तरफ दहाड़ने लगा राइट साइड की तरफ से। तो पिताजी फिर आप परम पिताजी के साथ आप दाईं साइड में आए। मैं घबरा गया, पिताजी ये क्या हो गया, मेरे से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पिताजी आपका बादाम का प्रसाद दिया हुआ था, ये दुबई की बात है पिताजी। तो मैं वो खाने लगा, खाते हुए फिर पिताजी सब हो गया। लेकिन मेरी जो तमन्ना थी कि पिताजी मुझे अपने दिल से लगा लो, तो पिताजी आपने मुझे अपने दिल से भी लगाया और रूहानी खुशबू थी उसका भी मुझे एहसास कराया। सच्चे दाता जी काल ने मुझे पर बहुत जोर डाला कि मैं कभी आपको कुछ दिखाए कि ये तो हम हैं, ये हमें बहुत तकलीफ दी पिताजी काल ने। पर आप जी की दिया रहमत है कि 7 समुद्र पार भी आपने मेरी बहुत मदद की, जिसको मैं जी बेटा मालिक ही हैं जो रहमो करम बरसाते हैं, वो अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब सबका भला करते हैं, चाहे आप किसी भी देश में हैं, कहीं भी रहते हैं बेटा। तो आपके शेर की जो भयानक कर्म होते हैं उस तरह के, तो भगवान ने आके रक्षा की। हम तो बेटा खाकसार हैं, सेवादार हैं, करने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। वो 100% करता है, जरा सा व्यक्ति उस पर यकीन कर ले और रहमो करम से माला माल कर देता है। ये 100% सच्चाई है।
जो आप जैसे लाखों लोग भाई एहसास कर रहे हैं बेटा, तो वचनों पे रहिए, नेक कर्म करते रहिए, भगवान मालिक आपका भला करते रहेंगे। आशीर्वाद जी बोलिए। धन सतगुरु तेरे आश्रफ दई, आप जी का बेटा मंजीत इंसा पर्थ ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ जी। जी जी, पिताई ये भी अगर कोई भक्ति जोधा हो तो बोल दिया करें। जी बोलिए बोलिए। पिताई एक दो करिश्मे हैं जी, बोलने की आके रहो। बोलो बेटा। पिताई एक बार जब हम पौधारोपण के लिए जा रहे थे, वो पर्थ से 165 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर हम गए। उन्होंने हमें 3 दिन का टाइम दिया था कि 3 दिन में आपने 13 से 15 हजार पौधे लगाने हैं। लेकिन पिताजी आप जी की शिक्षा पर चलते हुए सिर्फ 25 सेवादार थे हम, और 20 से 25 वहीं के जो सिटीजन हैं वो थे जी। 50 बंदों ने पिताजी आप जी की दया में से सिर्फ 5 घंटों में ही 13,600 पौधे लगाए जी। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है बेटा, मालिक रहमत से नवाजे, क्योंकि पेड़ दान भी बहुत बड़ी बात है। कहीं भी हम पेड़ लगाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लों का भला होता है। तो मालिक की औलाद का भला करेंगे तो मालिक भी जरूर भला करते हैं जी। जब यहाँ आने के लिए आपने वचन किए कि जो यहाँ पर आएगा वो पता नहीं मालिक के नजारे मालिक क्या लुटाएगा उसे। यही पहले हमें वीजा नहीं मिल रहा था, लेकिन आप जी के वचन सुनकर हम अगले दिन अम्बेसी में गए, तो उन्होंने हमने एक महीने का वीजा मांगा था, लेकिन उन्होंने 3 महीने का वीजा दे दिया। देखिए सब कुछ आपकी दया मेरे से है जी। और फिर टिकट भी नहीं मिल रही थी, टिकट भी अहम मौके पर सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर करवाई है जी बेटा। और पहले हम टिप लेते थे, लेकिन जैसे राजेंद्र जी ने बताया बाद में हमने टिप लेना मना कर दिया। तो वहाँ के लोग यही बोलते हैं, यू आर द ओनली ऑनेस्ट मैन, आई नेवर सीन दिस टाइप ऑफ पीपल बिफोर। वाह वाह, बिल्कुल। आप जी की दया मेरे से है सब कुछ। दया मेरे बनाए रखना और परमात्मा में सेवा सिमरन में मन लगाए रखना। जी बेटा, मालिक रहमो करम से नवाजे, वो करने वाला है बेटा। जो उसकी औलाद का भला करते हैं भगवान बेइंतहा खुशियां उन्हें बख्शता है। जी बेटा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਦਾਸ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੂਕਰ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਪ ਫੂਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਪ ਫੂਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਖਾੜਕੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਏਡੀ ਰਹਿਮਤ ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਰਿੰਚਕ ਪਰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਠੰਡ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਇਨਸਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ तेरे ही हाथ। जी बेटा, सब कुछ अल्लाह वाहिगुरु राम करता है बेटा, सो चोलियां पर्दा है। जी पिताजी मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, वो गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। तो पापा ने उनको पापा से उन्होंने 4 लाख रुपए मांगे कि लड़के की बैंक में जॉब लगा दूंगा, यूको बैंक में। तो पापा ने 2 लाख रुपीज दे दिए उनको। तो आपकी महिमा से जो आपने मुहिम चलाई है, पापा के मन में विचार है कि ये पैसे वापस ले लेने चाहिए।
तो पापा ने वो 2 लाख रुपए वापस ले लिए और मैंने उसे नेक्स्ट वीक ही पंजाब नेशनल बैंक के फॉर्म निकले हुए थे वो भर्ती फिल कर दिए। और सिर्फ पिताजी 250 रुपए का डीडी लगा था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्टेशन थी सर, फर्स्ट अटेम्प्टेशन में क्लियर हो गया आपकी दया और रहमत से। और 1 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था पिताजी, वो भी बहुत अच्छा गया है, सफिशिएंट। उनके जो इंटरव्यू जिन्होंने लिया है उनके फेस ऑफ व्यू से लग रहा था कि पॉजिटिव ही होगा। और अक्टूबर के नेक्स्ट वीक फर्स्ट वीक में पिताजी उसकी वो ज्वाइनिंग लेटर आना है और आप रहमत करना कि ज्वाइनिंग हो जाए। जी बिल्कुल टेंशन ना लीजिए बेटा, सुमन करते रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मालिक साथ है और जो करेगा वो आपके लिए अच्छा हो, मालिक से यही दुआ है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आपका बेटा राम प्रकाश हैंसा, आबसफोर्ड BC कनेडा तो सिटीजन ऑफ कनेडा। पिताजी मैं आपकी दया मेहर दे ਕ੍ਰਿਸਮੇ 2 ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹਣਾ ਜੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 4-5 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਾ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ $5 ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮੈਂ 10 ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ 10 ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 15 ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ 15 ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ 10 ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 15 ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ 15 ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ, ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਸਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰਨਾ ਦਾਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਮਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ PIO ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 6 ਵੀਕਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਵੀਕਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲੂ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਵੀਕਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ 5 ਵਜੇ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 4 ਵਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਬਈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਜੀ ਬੇਟਾ। ਸੁਬਾਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਲੇ ਆਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਆਪਦੀ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਈ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਕੋਈ ਮਾਨ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਦੀ ਕਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਾਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ सतगुरु की धन धन होवे, ਅਸੀਂ यही चाहते पिता जी, धन धन सतगुरु उत्ते रहे यार। जी बेटा बहुत अच्छे काम आप लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो भगवान से यही प्रार्थना है बेटा वो आपकी झोलियां भरे और खुशियों से नवाजे। जो नेक काम करते हैं मालिक उनका साथ दिया करते हैं। तो प्यारी सासंगत जी, कुछ दूर दराज से भी सासंगत आई है, उनसे भी बात करनी होगी और जल्दी जल्दी आप थोड़ा बात करें। दूर दराज तक लोग खड़े, आप एक ही जगह तीनों हैं, थोड़ा बिखर के इधर भी लोग खड़े हैं अलग अलग जगहों से, तो आप जल्दी जल्दी कराते चले, शॉर्ट में बात कीजिए। बोलिए भाई। पिताजी दंडा पिताजी मैं जयपुर जिले के उदयपुरिया गांव से हूँ, कैलाश नाम है मेरा पिताजी। मेरे घरवाली को 2004 में जब गोविंदगढ़ आश्रम बना उस टाइम की बात है पिताजी, बच्चेदानी में कैंसर हो गया था पिताजी। तो चोमू में अल्ट्रासाउंड कराए, जयपुर में अल्ट्रासाउंड कराए, तो उन्होंने कहा कि जल्दी ही ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो मामला खराब हो सकता है। फिर पिताजी चोमू में दोबारा
एक हमारा जानकार डॉक्टर था परिवार का, उसके पास गया तो वो कहता है कि ये तो 1-2 दिन में ही करवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर पिताजी मैंने कहा कि फिर गुरुजी आए हुए हैं, मैं उनके मिलने के बाद ही कराऊंगा। वो कहता है नहीं आप 2000 रुपए दे देना, सिर्फ मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगा। मैंने कहा पिताजी मैं तो गुरुजी से मिलने के बाद ही कहूंगा डॉक्टर साहब। तो पिताजी आप उस टाइम पे गोविंदगढ़ दरबार बन रहा था, डेयरी की तरफ बैठे हुए थे। पिताजी हम दोनों आपसे मिले, दोनों मेरे घर वाले, और आपने आशीर्वाद दिया और प्रसाद दिया उसको और कहा कि बेटा सिर से ले आना, वहाँ इलाज करवा देंगे, गरीबों के लिए फ्री इलाज है। पिताजी मैं आपको यहाँ सिरसा आने के बाद मैं भी दूसरे दिन सिरसा आ गया और तेरे को पापे आज से अर्जी की पिताजी हम आए हैं वहाँ से, गोविंदगढ़ से आपने बुलाया था। तो पिताजी आपने कहा डॉक्टर MP सिंह से मिल लो, तो हम सुबह डॉक्टर MP सिंह से मिल लिए। पिताजी डॉक्टर MP सिंह जी ने हमको हॉस्पिटल भेज दिया, अपने जो डेरे के हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्होंने सोनोग्राफी वगैरह करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई पिताजी। तो मेरी घरवाली को और मेरी माता जो साथ आई थी उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या वहाँ की मशीनें खराब है, लेकिन मेरे को तो पूरा यकीन था पिताजी। फिर हम दोबारा डॉक्टर जी से मिले तो उन्होंने कहा कि आपको यकीन नहीं है तो सिरसा शहर चले जाओ और वहाँ से रंगीन सोनोग्राफी करवा के लाओ। तो पिताजी हम सिरसा शहर भी गए और वहाँ से रंगीन सोनोग्राफी करवा के लाए, वहाँ भी बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई पिताजी, और आज तक कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। और पिताजी ऐसी रहमत बरसाते रहना हमारे ऊपर, और हमने आज तक जो भी पिताजी आपसे मांगा तो वो पूरा किया पिताजी, ऐसे ही जी बेटा भगवान करने वाले हैं। कैंसर जैसा भयानक रोग जिसके बारे में साइंटिस्ट सोच भी नहीं सकते कि ये कर सकता है, तो ये भगवान की कृपा की बिना दवा के सिर्फ राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से कट जाता है। यहाँ अगर 4-5 करोड़ लोग आते हैं तो उनमें लाखों लोग ऐसे हैं जिनके भयानक से भयानक रोग राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से कट जाया करते हैं। तो ये उनका रहमो करम जो सच्चे दिल से याद करता है, कोई कमी नहीं रहती। जी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आप जी का बेटा सुरेंद्र इंसा भगती योद्धा कैलिफोर्निया USA तो बोल रहे हैं पिताजी। वाह जी वाह, शाबाश, आशीर्वाद बेटा, बहुत दूर से आए आप। पिताजी सब तो पहला परिवार का ते सारी अमेरिका की साध संगत का नारा कबूल करना, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। पिताजी जिदा ही संदेश मिले ही आप जी का भी 23 सितंबर को आना। पिताजी मैं लोड चक्या, मैं ट्रक चलाना ही उसे। पिताजी मैं 30 घंटे की वार्ड से दूर बैठा सी जी, पता ही नहीं लगे पिताजी उदों तो लेके हुण तक भी किवें आप जी ने सारा काम कर लिया पिताजी। बस मैं तो आप जी का दे नहीं दे सकता पिताजी। ते घरदे ने कहा जी तू पिताजी का बेटा जिवें पिताजी कहन उवें तू करना पिताजी। तो आप जी के अगे ही अरदास है भी ओढ़ने भी जावे पिताजी। बस पिताजी माफ करना जो भुला चुका हो। बस बचना च ना करे बेटा, मालिक कोई कमी नहीं छड़ता है, बचना दे पक्के रहो, सिमरन करते रहो, मालिक नाल है बेटा, आशीर्वाद। पिताजी दान दान तेरे आसरा। पिताजी मैं आप जी का बच्चा हरजीत इंसा एयरफोर्स तो बोल रहे हैं पिताजी। पिताजी गल है 5 अगस्त 2006 की। पिताजी मैं एयरफोर्स का टैसट देने वास्ते गया तो पिताजी मैं एलिजिबल नहीं सी टैसट देने वास्ते। पिताजी मेरी हाइट 171 सेंटीमीटर सी उदों ते सिलेक्ट होने वास्ते 172 सेंटीमीटर चाहिए सी। मैनू 3 बार लाइन चो कटता भी काका तेरी हाइट पूरी नहीं हैगी। फिर मैं अपने फादर को फोन किया, सलावतपुरे सत्संग से गए हुए थे, उन्होंने मैनू कहा भी सिमन करके जा तू हो जाएगा। पिताजी सिमन करके गए, वो 2-3 मिनटा के विच ही पिताजी मेरी 171 तो 173 सेंटीमीटर हो गई। पिताजी मैनू नहीं समझ आ रहा भी वो 2-3 मिनटा की हो गया की नहीं होया मेरे नाल। उस तो बाद पिताजी रनिंग सी, मैनू नहीं पता भी मैनू इन्ना लंबा भजना पैना, घरें कदे भजे नहीं सी, हद 1.5 किलोमीटर भजे सी पिताजी। पिताजी 5 किलोमीटर रनिंग हुई, आप जी ने करता सिलेक्ट। तो पिताजी उस तो बाद सिलेक्शन का लैटर आ गया पिताजी। उदो पिताजी ट्रेन च चले गए, ट्रेनिंग च चले गए पिताजी। उत्थे एक पर्टिकुलर ट्रेड वास्ते 175 सेंटीमीटर चाहिए सी हाइट। पिताजी फिर मैनू टेंशन भी पिताजी मेरी तो 173 मसां करी है, हुण 175 किवें होगी। पिताजी कर करा के पता नहीं किहड़े कागजां तुसीं पिताजी 175 ही कर दित्ती। ते पिताजी कोई अज भी मेरी हाइट देख लो, वो भी 174 सेंटीमीटर है अज भी। अज मैनू 5 साल हो गए भर्ती होए नूं पिताजी। पिताजी आप जी पता नहीं किवें कीता किवें ना पिताजी। पिताजी उस तो बाद मैं उत्थे सी पिताजी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी लत्त फ्रैक्चर हो गई पिताजी लैफ्ट साइड की। पिताजी मैं उत्थे 1 महीना हॉस्पिटल च रहा। इत्थे आया पिताजी मेरी लत्त फिर भी नहीं सी जुड़ी। पिताजी आप जी नाल गल की, आप जी ने बचन किए भी जाओ, कोई प्रसाद लिता
ਪਿਤਾ ਜੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਤ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਟ ਫॉर ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਫਿਟ एक्सरे करो कहते हैं तो फिट है ट्रेनिंग वास्ते। पिता जी बहुत ज्यादा रहमत है पिता जी आप। जी बेटा, मालिक का रहमो करम है जी। और जो विज्ञान की किताबों में कहीं भी नहीं है कि एक आदमी की हाइट ऐसे बढ़ती जाए, ये कोई गाजर मूली थोड़ी है जो बढ़ती जा रही। तो ये ओम हरि अल्लाह राम गौड़ खुदा रब का कमाल है, उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती, क्योंकि अगर वो हमारा शरीर बिना टंके के बना सकता है। एक हम कपड़ा पहने हुए हैं, इस कपड़े को बनाने के लिए कितनी जगह सिलाई हुई है, और हमारे शरीर पे जो चमड़ा भगवान ने चढ़ाया है अल्लाह राम ने, एक जगह भी टंका नहीं। हाँ, आप शरारत कर लो, कहीं आपस में भिड़ जाओ तब टंके लग जाए तो बात अलग है, अदरवाइज भगवान ने एक भी टंका नहीं लगाया। तो उसके लिए कौन सी बड़ी चीज है शरीर को बड़ा छोटा करना, या 2 दिन में हड्डियां जोड़ देना और ट्रेनिंग करवाना फौज की, ये अपने आप में बेमिसाल है बेटा। सो बचनों पे रहना, करने वाला राम, हम तो खाकसार चौकीदार सेवादार हैं, कुछ भी नहीं करने वाला वो अल्लाह राम वाहिगुरु ईश्वर गौर है। सो उस पर दृढ़ विश्वास रखिए तो कमी नहीं रहती। आज देखिए कैसे ये सेवा का समुंदर ठाठी मार रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि मरने के बाद कोई आंखें दान करे, जीते जी खून दान करे। यहां तक निगाह जाती लोग ही लोग यूपी से हैं, दूर दराज के कोने से, भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, विदेशों से, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। क्योंकि रास्ते हमने देखा था, अभी भी साथ संगत वैसे ही आ रही है, सामने रास्ता है और इधर बहनों की तरफ भी वैसे भरा हुआ है। फार्म भी भर दिए गए हैं कि आंखें दान करेंगे, जीते जी गुर्दा दान करेंगे, मरनोपरांत आंखें दान, दिल दान और शरीर दान, जिससे लाखों लोगों का भला होने वाला है। और क्या क्या नहीं हो रहा, विधवाओं की शादियां और शुभ देवी जिसे वैश्या कहा जाता है, उनकी शादियों के लिए अभी आप सुन रहे थे भक्ति योद्धा, ये वो नौजवान हैं जो वैश्यों से शादी करवाने के लिए आगे आ रहे हैं। अरे जवानी तो हर किसी को आती है, पर ऐसी जवानी को नमस्कार है। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक नौजवान किसी वैश्या से शादी करवाए, ये अल्लाह मालिक गौड़ खुदा रब ओम हरि की ही कृपा है, उसी से यह संभव है। आदमी की हिम्मत, क्योंकि हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। यहाँ सभी धर्मों के लोग बैठे हैं, सभी धर्मों के, कोई भी ऐसा धर्म नहीं जिसका इंसान आज ना आया हो। कहीं भी निगाह मारिए आपको सर्व धर्म का नजारा या नजर आएगा। जी बोलते चलिए जल्दी जल्दी, साथ संगत अभी भी फार्म भर रही है, बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी का बेटा विपिन इंसा पर्थ ऑस्ट्रेलिया से। पिताजी किसी का कोई प्रोग्राम नहीं था आने का, आप जी ने अंदर से ख्याल दिया, इंट्यूशन दी, कुछ दिन पहले ही पता चल गया कि ऐसा बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। तो मैं सबको बोल रहा था सभी मेरे साथ चलो, मैं थोड़ा पहले आ गया था कि हो सकता है भंडारे जैसा प्रोग्राम हो। तो पिताजी भंडारे जैसा ही प्रोग्राम हो गया है। तो मैंने इनको कहा देखी फिर पापा की मैग्नेटिक पावर, आगे ना 1 मिनट में। पिताजी इन्होंने कोई टिकट नहीं देखी, ऑनलाइन चेक किया, फटाफट से यहाँ पहुंच गए जी। तो पिताजी प्लांटेशन जो हम लोग करते हैं, प्लांटेशन ब्लड डोनेशन, और लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट भी करते रहते हैं कि क्या हम कहाँ से आए हैं। वैसे ही वो पूछ लेते हैं आप जी के द्वारा दी हुई ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की ड्रेस देखकर, वो इतना इंप्रेस होते हैं तो पूछते हैं कि कहाँ से आए हो। तो हम प्लांटेशन कर रहे थे, तो एक जो वहाँ का नागरिक था मुझे बुला के बोला एक्सक्यूज मी, मेरे को बुलाया, उसने बोला कैन यू टेल मी वन थिंग, आर यू ह्यूमन बीइंग और ए रॉबोट। जी। क्योंकि पिताजी 5-6 घंटे में ही 13,700 पौधे लगा दिए थे। तो वो इतने बहुत बड़ी बात। जी जी। कि उसके अंदर से ही पता नहीं कैसा क्वेश्चन निकला, आर यू ह्यूमन बीइंग और रॉबोट की तरह ही सब लोग पिताजी आप जी की तरह मेरे से काम कर रहे थे। तो पिताजी उसके बाद लंगर भी उनको खिलाया, तो सब आप जी की तरह मेरे से अपनी उंगलियां चाट रहे थे, प्रसाद को ऐसे खा रहे थे कि आप जी ने पता नहीं क्या दिखाया कि यहाँ का लंगर ही लग रहा था उन्हें। जी जी। और पिताजी एक आदमी तो हमारे पीछे इतना पड़ गया कि मुझे बुलाओ, आई वांट टू डिस्कस समथिंग अबाउट योर सेंट, मुझे अपने घर बुलाओ, कैन यू प्लीज कॉल मी ऑन डिनर। तो हमने उसे बुला लिया, उसे कुछ नहीं पता था कि डेरे के बारे में, उसने जो भी उस दिन सुना था हमसे, उसने सब कुछ ऑनलाइन चेक किया, हमने उसे सीढ़ी दिखाई, तो उसने हमारे बताने से पहले आप जी के बारे में, तीनों पातशाहियों के बारे में पहले से ही बताना शुरू कर दिया। ओ ही इज सेंट श्यामस्ताना जी महाराज, ही इज सेंट शाह सत्यनारायण जी महाराज, ओह दिस इज द प्रेजेंट वन, सेंट गुरमीत राम रहीम सिंह जी महाराज। तो पिताजी पता नहीं कैसे कैसे आप जी उनको पहले ही सब कुछ पता था, उसने सब कुछ रीड कर रखा था वेबसाइट से, और मैं पता नहीं कैसे पिताजी डिफाइन नहीं कर पा रहा इस टाइम सारी साथ संगत के सामने। तो पिताजी आप जी ऐसे ही खुशियां हम बच्चों को देते रहना,
और हमसे भी वहाँ पर ऐसा कुछ आप जी पधारे और हमसे भी ऐसा कुछ मुहिम वहाँ पर चलवाएं पिताजी। जी बेटा, आप लोग बाहर से आए हैं, जरूर ऐसी मुहिम का भी संदेश देते रहेंगे और जब मालिक ने चाहा तो जरूर वहाँ भी जब मालिक भेजेंगे जरूर आएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, मेरा नाम डॉक्टर संतोख सिंह अंसा, आई बिलोंग टू बठिंडा। ਜਦੋਂ पिता जी ਤੁਹਾਡਾ मैसेज मिलिया भी दिल्ली से सेवा है तो एक छोटा जिहा एपीसोड है जो चमत्कार च आई हैपन विद मी। मैं ज़्यादा ड्राइव नहीं कर सकता हैगा। पिता जी तुसी इस तरह बूस्टअप किया, रात को असी 2:30 चले तो मैनू इस तरह महसूस होया जिवें कि जहाज राही असी 3 घंटे उत्थे दिल्ली पहुंच रहे हाँ। पिता जी, मैं साइंस के आधार पर आई कैन जस्टिफाइड, मैं जो MD की पढ़ाई की है, मेरा वो थीसिस सी हाउ द मेडिटेशन दैट इफेक्ट द ब्रेन, वट प्लेयर कम्स अप, भी इंसान नाम शब्द नाल हुंदा की है। मैं बहुत बुद्धिजीवी नाल डिस्कस किया, उन्होंने मैं विद लॉजिक तथ्यों के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, इन इंग्लिश, इन हिंदी, इन पंजाबी, आई मेक दैन कन्विंस भी इहदे नाल हुंदा की है। जो करोल बाग के पिता जी मेरे नाल एपीसोड होया वो ये सी, जदों असीं सेवा कर रहे सी, ऑफिसर लोग उठ लंघ रहे सी, वो कहते आप किन के सेवादार हैं। आई गिव द नेम संत गुरमीत राम सिंह सिंह। उन्होंने दे रिफ्लेक्ट द लैंग्वेज, इट इज द नेम दैट इंडिकेट ही इज ए फुल फ्लैश संत। इसके बाद जब पहले दुनिया में कोई संत ऐसा नहीं आया, और दुनिया में अगर भ्रष्टाचार और ये रिश्वतखोरी की मुहिम को खत्म करेंगे तो ये संत करेंगे। दूसरा पिताजी एक लॉजिक ये दसना जो मीडिया ने दसिया सी भी दिल्ली को ही वाई यू है प्रेफर द दिल्ली, ਉਹਦਾ लॉजिक ये है, तुसी उन्होंने दसिया जो दिल है दैट इज द सेंटर ऑफ द बॉडी। सो आई आल्सो मेक इट वेरी क्लियर, जो दिल है उसमें 2 तरह की ब्लड सप्लाई होती है, वन इज ऑक्सीजनेटेड, वन इज इनऑक्सीजनेटेड, शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड। जब वातावरण साफ, उसमें 2 तरह की ब्लड सप्लाई होती है, वन इज ऑक्सीजनेटेड, वन इज इनऑक्सीजनेटेड, शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड। जब वातावरण साफ होगा तो ऑक्सीजन रेशो दैट विल बी इंक्रीज इन द ब्लड। सो सारी बॉडी को, टिश्यू को, ऑर्गन को, मसल को शुद्ध ब्लड जाएगा। सो दैट वाज द लॉजिक। अगर ये जो सफाई मुहिम है सारे हिंदुस्तान वर्ल्ड में ऐसे होगी तो सारा संसार, कुल दुनिया में रोग रहित मेरा सतगुरु योगी, मेरे सतगुरु को कोई उंगली नहीं उठा सकता। हम जान और सिर देने के लिए कुर्बान हैं। पिताजी बहुत चमत्कार हुए हैं, ये मैं आपको लेटेस्ट बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आप। जी बेटा डॉक्टर साहब, आपके साथ हुआ आप जानते हैं और अल्लाह मालिक जानते हैं। सो मालिक और खुशियों से नवाजे, आप दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए, मालिक रहमो करम से नवाजे। तो भाई एक एक बात करवा दीजिए, उसके बाद बहनों की बारी भी आने वाली है। लेकिन बहनों ये जरूर ख्याल रखना है, बीमारी की बात या 4 बातें जो आपको बोलनी है वो नहीं, कोई और बात सुनानी है या फिर आपने कोई सवाल पूछना है, कोई सवाल भी आप पूछ सकते हैं आपकी इच्छा में, तो आप एक एक बात एक बार करवा दीजिए। जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आप जी का बेटा राहुल इंसा, पर्थ ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ जी। जी आप पीछे बोलो, बोलो बेटा। पिताजी मैंने भक्ति योद्धा का भी प्रसाद लिया हुआ है। पिताजी 1 सितंबर और 4 बहुत बड़ी बात है, भक्ति योद्धा का भी प्रसाद ले रखा है। आशीर्वाद बेटा, बहुत बड़ी बात है, आशीर्वाद। पिताजी 1 सितंबर और 4 सितंबर को लगातार मेरी गाड़ी के 2 बार एक्सीडेंट हुए। पिताजी उसमें पहली बार जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें पिताजी मेरी गाड़ी का एयर बैग खुल गया, तो पिताजी बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्सीडेंट हुआ। और दूसरी बारी में जब एक्सीडेंट हुआ तो पिताजी जो दूसरी गाड़ी थी जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था उसके दोनों एयर बैग खुल गए। पर पिताजी आपने चोट तो क्या लगने देनी थी, पिताजी 1 खरोंच मात्र तक नहीं आई। जी बेटा, ये मालिक का रहमो करम है बेटा, वही रक्षा करने वाले। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। तो मालिक जिसके साथ है बेटा, उसको जिसने याद किया हुआ है, वैसे तो सबके साथ मालिक है, तो मालिक जरूर रहमो करम बरसाते हैं। तो एक पर्ची आई है कि बहनें जो हैं, जो गेट है वहां तक बैठ गई हैं, तो वो बहनें उठ के आगे आ जाएं, साइडों में बैठ जाएं, क्योंकि वहां से अभी भी बहुत साथ संगत आ रही है। उन्हें आगे फार्म भरने हैं, जो कार्य हैं, जो आपको बोला गया कि जो खूनदान किया करेंगे, नेक कर्म करेंगे, तो उनको दिक्कत आ रही है। तो सेवादार बहनों से भी गुजारिश, हाथ जोड़ के उनको वहां से उठाइए।
और वो आगे आ जाएं, साइडों में आ जाएं। पंडाल भरता जा रहा है और शमैने वाले सेवादार और शमैने लगाएं भाई, शाहवान लगाती जाइएगा लगातार, ताकि जो भी आ रही साथ संगत उनको दिक्कत ना हो। पानी पिलाते रहिए। भाइयों की तरफ भी बहुत ज्यादा साथ संगत है। हाँ जी बोलिए भाई। धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी मैं संदीप इंसा सोनीपत हरियाणा से। पिताजी मैं बीटेक सेकेंडरी का स्टूडेंट हूँ। पिताजी मैं भक्ति दवा प्रसाद लेने के लिए आया हूँ। पिताजी आपकी रहमत से मैंने शुभ देवी से शादी करने का प्रण लिया है। पिताजी मेरे साथ 58 भाई और आए हैं भाई जी। आप पिताजी आपका आशीर्वाद चाहते हैं जी। आप 58 जो भक्ति योद्धा का आज प्रसाद ले रहे हैं 58 भाई साथ संगत जी, हम आपको बताते हैं, बाद में आपसे बात करते हैं बेटा। अभी लिख के आए हमारे पास भक्ति योद्धा जो भक्ति योद्धा का आज प्रसाद ले रहे हैं साथ संगत जी, हम आपको बताते हैं। फार्म नहीं, वो भी भरेंगे फार्म। वो जो फार्म भरे वो 58 है। आप यहाँ बैठे एक ही जगह है 58, खड़े हो जाए। आप जो नए फार्म भर रहे हैं, क्योंकि पहले वालों ने फार्म नहीं, वो भी भरेंगे फार्म। वो जो फार्म भरे वो 58 है। आप यहाँ बैठे एक ही जगह है 58, खड़े हो जाए अगर यहीं बैठे। बाकी साथ संगत बैठ जाए, बाकी साथ संगत बैठ जाओ। भक्ति योद्धा खड़े हो जाए जो आज प्रसाद लेने आए जी। तो शाम को आपको प्रसाद दिया जाएगा, एक ही जगह बिठा के एक ही जगह तो आपको अलग से प्रसाद दिया जाएगा। फार्म आपने भर लिए, बहुत बड़ी बात है नौजवानों, शाबाश। वाकई माँ बाप ने असली जो बेटा चुना है जो मानवता के काम में इतना आगे आ रहा है, वाह वाह, शाबाश, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, काबिले तारीफ बात। क्योंकि आज पुरुष प्रधान समाज में औरत की तरफ कोई देख ले या औरत किसी के घर में 2 घंटे लगा भी आए तो उसको घर से निकालने की बातें हो जाती हैं। और इनको तो मालूम है कि हमारी जो औरत आने वाली है वो वैश्या है। कितना बड़ा दिल गुर्दा है। और भगवान भी फिर पता नहीं कितना बड़ा रोमो गर्म बरसाएगा, ये तो राम जानता है। शाबाश, बहुत बड़ी बात। तो शाम को आपको बिठा के एक जगह प्रसाद दिया जाएगा ना। फॉर्म आप भर लीजिए। शाबाश बेटा, आशीर्वाद, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। तो बात तो बस हो गई जी। तो बोलो। धन सतगुरु तेरे यात्रा जी। ये बात लोग से है जी, ढाडलू गांव है जी इनका जी। जब हम 21 तारीख को सेवा कर रहे थे माले दिल्ली में, तो इसको माले सेवा करते करते जी माले सांड ने टक्कर मारी जी। सांड उसी टाइम मर गया जी। अब ये आपके सामने ठीक ठाक सुरक्षित है जी। धन सतगुरु तेरे यात्रा जी। ये है जी। आपको सांड ने टक्कर मारी? इनको सांड ने इनको टक्कर मारी जी और सांड मर गया? हाँ जी, सांड उसी टाइम मर गया जी। और ये आपके सामने आपकी तरह मेयर से मालिक सुरक्षित है जी। थोड़ा मालिक शरीर में थोड़ी तकलीफ है जी। वो कोई बात नहीं, सांड इतना बड़ा आदमी के टक्कर मारे और सांड मर जाए, ये तो उसका कोई लेना देना रहा होगा आपसे, क्योंकि आपने तो उसको मारा नहीं, उसी ने मारा और वो खुद ही मर गए। तो ये तो भगवान की कृपा है भाई, ये तो अजूबा है उस राम का, अल्लाह मालिक का। वरना आदमी की तो लाठी गिर जाए, ये पड़ जाए तो आदमी का बुरा हाल हो जाता है। तो सांड टक्कर मारे तो पूछो मत। तो भाई सुमर करते रहना। ये सज्जन खड़े भी कहता मैं हूँ जी, हाथ खड़ा करना भाई आप। हाँ, आपको सांड ने टक्कर मारी थी जी। तो आप आगे आ जाए, इनको देखना चाहती है संगत। फिर आप बैठे रहो साथ संगत ही बैठे रहो। आपको यहाँ दिखा देते, स्टेज थोड़ा सा उधर कर दे भाई, साइड में कर लो, उस पर खड़ा करके दिखा देते भी ये है वो सांड किसने टक्कर मारी। सांड पछता भी नहीं पाया और राम नाम के प्यारे ने हाथ जोड़ दिए कि यहाँ रख दे, बस यहाँ रख दे, यहाँ पीछे थोड़ा वहां कर दे। आप बैठे रहिए, आदमी है वो, आप क्या सोच रहे हैं, इंसान है। हाँ तो हाँ ले आए भाई, आप बैठे रहो, बैठे बैठे नजर आ जाएगी। तो ये है तो अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा। पर यहाँ ओम हरि अल्लाह राम की कोई भक्ति करता, वहां अजूबे रोज ही बनते रहते, ये भी उसकी कृपा है। उम्र भी देखिए इनकी, और थोड़ा बहुत जो कमजोरी है डॉक्टर साहब इलाज भी कर देना भाई। आ जाए स्टेज पे नहीं डॉक्टर साहब, और थोड़ा बहुत जो कमजोरी है डॉक्टर साहब इलाज भी कर देना भाई। राम का नाम जपना, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर। थोड़ी बहुत तो चोट आती है, लेकिन सांड ने टक्कर मारी हो तो चलो, आदमियों को टक्कर मार देते हैं सांड, लेकिन ये होता है कि उनको चोट लग जाती है, सांड चला जाता है। लेकिन ये पहला अजूबा है कि सांड में टक्कर मारी और खुद ही मर गए। तो
इसने तो बेचारे ने कुछ नहीं कहा जी, ऐसे थोड़ा घूम गए सबकी तरफ देख लो भाई, ऐसा नहीं है कि इतना चौड़ा हो गई। आप सोचते हो पता नहीं क्या है, ये तो राम जिसके सिर पे उसका हाथ है वो भगवान बचाने वाला अल्लाह राम। जी 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 बेटा बैठ जाइएगा, प्रसाद लीजिएगा। जो आपका थोड़ा बहुत तकलीफ करते हैं डॉक्टर साहब आए हुए हैं जी। तो अब बहनों की तरफ बात करनी है। माता बहनों बैठ जाओ, जो आप खड़े हो गए बैठ जाओ, माना की जगह तंग है। और शाबान लगाओ, सासंग इतनी ज्यादा शाबान लगाते जा रहे हैं कि बहुत बड़े ग्राउंड है, हॉकी के हैं, फुटबॉल के हैं और कई तरह के ग्राउंड, कबड्डी के सारे ग्राउंड ही भर गए हैं। ये स्टेडियम है कई तरह का। तो बैठते जाओ सासंगत जी, बैठ जाओ, माता बहनों बैठ जाओ, और भाइयों बैठ ही जाओ, अच्छी बात है। जो फार्म भरने वाले हैं फार्म भरो, फार्म भरने वाले फार्म भर रहे हैं, हाथ हिलाना भाई भाइयों की तरफ। जो फार्म भर रहे बहुत भाई हैं, उतनी जितनी बैठे हैं उतनी खड़े हैं, फार्म भर रहे हैं जी। ठीक है बेटा, ठीक ठीक, आशीर्वाद। और बहनों की तरफ जो फार्म भर रही है बहनी हाथ हिलाएं, जो भर रही है अभी, जो भर रही हैं, जिन्होंने भर दिए वो नहीं, जो भर रही हैं। बहुत बहने पीछे जिन्होंने अभी नहीं भरे जी, आशीर्वाद। हाथ ठीक है बेटा, ठीक, हाथ ना हिलाएं, आप फार्म भरें, शाबाश। तो बहनों आपको पता ही है, सवाल पूछ सकते हैं या फिर आप बात कर सकते हैं कोई भी, लेकिन 4 बातें जो आपको बोला वो नहीं करनी, उसका जवाब आपको पहले ही बता दिया है जी। बोलिए बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं जो भी बात करवाता है वहाँ झंडी हिलाते रहना है लगातार कुछ देर, ताकि पता चले आप कहाँ हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं उषा इंसा रतिया से। पिताजी 17 जुलाई को जब हम नाम वाली गाड़ी वापस घर ले जा रहे थे तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि गाड़ी के शीशे बिल्कुल बंद हो गए, हम सारे गाड़ी में एकदम बंद हो गए। तो जो नाम लेने एक जीव आया हुआ था उसने गाड़ी में से पहले छलांग लगा दी थी, क्योंकि गाड़ी का टायर निकल गया था। टायर निकलने की वजह से उस लड़के ने छलांग लगाई। पिताजी आप उसमें बचकर उस बच्चे ने शीशों को तोड़कर हमारी सबकी जान बचाई। जब हम गाड़ी से बाहर निकल रहे थे तो पिताजी उस एक बाई जी जो कि गाड़ी के बीच में फंसे हुए थे गेट में, आधा शरीर उनका गाड़ी के अंदर था आधा बाहर, तो उनका टांग इतनी जख्मी हो गई थी कि खून बहकर बहुत ज्यादा उनका खून बह गया। तो जब उनको हिसार के लिए रेफर कर दिया गया तो दूसरे दिन उनके पांव का ऑपरेशन हुआ। पिताजी उनका पांव कट गया है पिताजी, और हमारी गाड़ी वाले जितने भी जीव थे किसी को कुछ भी नहीं हुआ। पिताजी आप जी ने ऐसी रहमत बरसाई जी बेटा, भगवान ने कृपा की है, भगवान रक्षा करने वाले हैं बेटा, नेक कर्म करते रहिए। और उनका भी पता नहीं कितना भयानक कर्म था, तो सुमन कीजिए, भगवान कृपा करने वाले हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पापा जी मैं आप जी की बेटी राजवेद साहब मेलबोर्न आस्ट्रेलिया तो जी बेटा। पिता जी मेलबोर्न की सारी शासन को आप जी के चरणों में नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। पिता राजवेद साहब मेलबोर्न आस्ट्रेलिया तो जी बेटा। पिताजी मेलबोर्न की सारी शासन को आप जी के चरणों में नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, आशीर्वाद। पिताजी आप जी 23 सितंबर के महान दिन ये बहुत बहुत मुबारक होन जी। जी आपको भी आशीर्वाद। पिताजी आउन का कोई प्रोग्राम नहीं सी पिताजी, जनवरी के भंडारे का प्रोग्राम सीगा। तो पिताजी जो आप जी का मैसेज मिलिया तो दिल ने ख्याल दिता कि पिताजी ने बुलाया उस दिन इन्हें महान कार्य लिए प्रण चकना, तो हुण नहीं जाना तो कदों जाना। पर पिताजी सारी तैयारी सोच ली कि टिकट भी ले ली, पैकिंग भी शुरू करती, पर पिताजी ये दिमाग च ख्याल ही नहीं सी कि मेरी फाइल अंडर प्रोसैस है तो मैंने इमीग्रेशन तो पहला परमिशन लैनी पैनी है। तो पिता जी इकोदम मैं टेंशन च आ गई, पर पिता जी फिर भी मैं आप जी के चरण में अरदास की कि पिता जी प्लीज मैनू बुला लियो। पिता जी जो मैं गई तो पिता जी 1 घंटे में पिता जी उन्होंने मैनू परमिशन भी देती। तो पिता जी मैनू सिर्फ होने दी नहीं, मैनू 12 महीनों की परमिशन मिली। पिता मैनू जनवरी च दोबारा आने तो परमिशन लैन की भी जरूरत नहीं है पिता जी। जी बेटा, जो नेकी के कार्य में आते हैं बेटा मालिक जरूर जायज मांग सकते हैं। जी बेटा, और कुछ? पापा जी 25 सितंबर में मेरा बर्थडे है पिता जी, आशीर्वाद दो। जी बेटा, हैप्पी बर्थडे, आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, मुबारक बेटा। पिता जी मैंने छोटा एक गिफ्ट चाहिए थोड़े तो। हाँ बोलो बेटा क्या? वैसे तो हमने आपको वो गिफ्ट मालिक का दिया, फकीरों के पास एक ही गिफ्ट होता है, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। जितना जाप करोगे गिफ्ट ही गिफ्ट आते जाते हैं बेटा। बाकी फिर भी आप बताइए क्या बात है?
ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ पिता जी। जी बेटा सुमन करना, बचनों पे रहना बेटा, हमेशा मालिक साथ है। आशीर्वाद बेटा, वो मालिक खुशी देने वाले हैं बेटा, सब उनका रहमो करम है। आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरे आश्रम। प्यारे पिताजी, मेरा नाम सरोज, जिला पानीपत, गांव में रहना और हमेशा सेवा तो यहीं करते हैं। प्यारे पिताजी, आप जी के हुक्म के अनुसार पिताजी मेरे 2 साल हो गए काला पीलिया बता रहे थे अपने हॉस्पिटल में और खूनदान नहीं ले रहे थे। खूनदान नहीं ले रहे थे अपने डॉक्टर, तो मुझे बहुत फिक्र हो रहा था। और आप जी ने मुझे सपने में दर्शन भी दिए थे। आप जी ने कहा बेटा आपके नहीं काला पीलिया नहीं है और आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। फिर भी मेरे को ऐसा हो रहा था पिताजी कभी काला पीलिया ना मिल जाए। और पिताजी जब मैंने रिपोर्ट बाहर से करवाई, अपने पानीपत जाके करवाई, इधर तो बता रहे थे बाहर से जाके बताइए। और अब पिताजी आप जी के हुक्म के अनुसार 2 साल हो गए मैंने खूनदान नहीं किया। अब आप पिताजी वचन करें मैं खूनदान कर। नहीं, जब रिपोर्ट आपके साथ में है और जो काला पीलिया था कैसे गायब हुआ ये तो राम जाने, मालिक जाने, वरना इसके लिए बड़ा मुश्किल है इसका इलाज। तो ये मालिक का रहमो करम है बेटा, लगातार सुमन करते रहिए ताकि मालिक की कृपा दृष्टि बनी रहे, दया में रहमत आप पे बरसती रहे। सो आशीर्वाद। आशीर्वाद। धन धन सतगुरु पिताजी। पापा मैं आपकी बेटी अमन इंसान ब्रह्मचंद कनाडा से बोल रही हूँ जी। पापा आप जी को सबसे पहले 23 सितंबर की मेरे परिवार और कनाडा की सारी साथ संगत की तरफ से बहुत बधाई होगी। नारा कबूल करना पापा। धन धन सतगुरु तेरे यहाँ। जी बेटा। थैंक यू सो वेरी मच पापा। बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी यहाँ आने का, कुछ भी मतलब वो नहीं था। और मैंने आप जी हमेशा कहते हैं ना पापा कि एक तड़प होनी चाहिए मालिक के लिए और एक जज्बा होना चाहिए कि अपने गुरु को देखना है। एंड पापा संडे को मैं नाम चर्चा पड़ गई थी एंड आई डोंट नो मुझे वहाँ पर क्या हुआ। मैंने एक प्रगट भागवत जी का शब्द है, मैंने वहाँ पर वो शब्द पढ़ा कि ऐसी परदेसी, तो मैं वो शब्द पढ़ के साथ ही साथ पापा अंदर से ही सिमरन हो रहा था और अरदास कर रही थी कि पापा मुझे आप जी के पास आना है 23 सितंबर को। एंड नेक्स्ट डे आकर पापा यू नो कि बैंक में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। इवन तो जो भी मैं स्टेप ले रही थी सारे क्रेडिट लिमिट से ले रही थी। एंड आई डोंट नो विद इन 1 आवर टिकट भी अरेंज हो गई और एक दिन के जस्ट बाद एंड टुडे आई एम हेयर। पापा थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच पापा। एंड सेकेंड पापा मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आज आप जी ने में बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस 23 सितंबर के लिए कि आज सारी साथ संगत बहुत ज़्यादा बड़ा प्रण उठा रही है। तो पापा मुझे आप जी से एक क्वेश्चन पूछना है कि एज व्हेन आई एम इन कॉलेज तो हमारे एक प्रोफेसर आए थे वहाँ पर जो डॉक्टर थे एंड उन्होंने हमें बताया था कि जब एक पर्सन की डेथ होती है तो इट्स अ 2 काइंड ऑफ डेथ, लाइक अ ब्रेन डेथ एंड अ सिंपल डेथ। तो अब मुझे याद नहीं पापा आज से लाइक 3-4 साल पहले की बात है कि अगर तो ब्रेन डेथ होती है देन वी आर एलिजिबल टू डोनेट द ऑल बॉडी ऑर्गन। बट अगर लाइक एक्सीडेंटली हमारी डेथ हो जाती है कहीं पर या जैसे कि ट्रक वगैरह के साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है देन वी आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट द एनी बॉडी ऑर्गन्स, राइट। तो पापा मुझे आप जी से इस चीज़ के बारे में पूछना है कि ये मतलब मैं भूल चुकी हूँ उस चीज़ को कि क्या कहा था उस टाइम उन्होंने। तो पापा ये चीज़ प्लीज़ क्लियर कीजिए और हमें बताइए कि ऐसा मतलब पॉसिबल है या नहीं है। जी बेटा, डॉक्टरी हिसाब से जैसे उन्होंने बताया, लेकिन एक चीज़ तो पॉसिबल 100% है कि आप अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर सकते हैं। उसको तो किसी भी तरह से कैसी भी प्रकार की डेथ होती है तो उसमें रिसर्च होना है और उस पर कोई भी रिसर्च साइंटिस्ट कर सकते हैं। और बाकी रही पार्ट्स की बात तो उसमें एक्सीडेंट हो गया, आंखें अगर अपनी जगह पे ठीक हैं, ऐसा कुछ एक्सीडेंट में है तो वो भी जितना टाइम के अंदर अंदर अगर उनको डोनेट करने के लिए दे दिया जाए तो वो भी डोनेट हो सकती हैं। बाकी डॉक्टर साहबान इस बारे में पूरा, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर आए हुए हैं तो और भी लिख के बताएंगे। जो भी डॉक्टर आंखों के भी बैठे, सामने बैठे, और भी हार्ट के भी होंगे सभी। तो क्या जो इन्होंने बोला है किस तरह से क्या कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं आप अपने शरीर के पार्ट्स हैं जो दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जी बोलिए और बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। मैं सुरिंदर इंसा ब्लॉक तलवंडी साबो से। सर्दी के दिन से पिताजी असी बाहर सिलेंडर भर के लाया हुआ सी गैस के वास्ते, असी अंदर सो गए। रात का 2 बजे का करीब का समा सी, अचानक ही भरिया हुआ सिलेंडर इन्नी तेज रफ्तार नाल लीक हो गया कि साडे सुत्ते पे अखां दे विचों आंसू निकलने लग गए जी। तो मैंने देखा भी साह बंद हो रहा है तो मैं अपने घर वाले नूं उठाया
मैं कहा सरदार जी देखो कुछ हो रहा अपने अंदर। तो उन्होंने जो बाहर खोल के 2-3 बार खोल के बाहर जाके देखा तो गैस इन्नी ज्यादा लीक हो रही थी, जे 2 मिनट भी अख ना खुलती मेरा बेटा, मेरा पति और मैं असी तीनों ही उत्थे खत्म हो जाना सी। पिता जी तुहाडी इन्नी ज्यादा रहमत है कि असी हुण तुहाडे सामने खड़े हैं जी। इस करके पिता जी बस आई आपदी रहमत की वर्षा करते रहना जी। जी बेटा सिमरन करते रहे बेटा, मालिक हर जगह हर जीव की रक्षा करता है। वो दया का सागर रहमो करम का मालिक है बेटा, जो सच्ची दिल ने याद करता है उन्हें कितों आना नहीं, हर किसी के अंदर है फौरन प्रगट होकर जीव की दया में रहमत नाल रक्षा कर देता है जी। पिता रामधन सतगुरु तेरे आसरा आप जी की बेटी गुरजीत इंसान ब्लॉक लिटिल रोजेस। पिता आप जी ने एक दिन वचन किए मजलिस च भी कई लोग तो मतलब लड़कियां इस करके प्रसाद नहीं लैंदियां ग्रीन हिल का भी इन्हों अगला परिवार किवें मिलूगा। और पिता मेरे दिल च भी ये डर हुंदा सी भी मैनू शायद ग्रीन हिल्स के मैंबर का लड़का ना मिले। और पिता ने कहा भी प्रसाद ले लो बाकी मालिक जाने उहदा काम। पिता मैं उदों ही प्रसाद ले लिया और आप जी ने सेम वचन मेरी मैरिज वाले दिन मेरे हसबैंड नूं कीते भी असीं भी लड़के तो चाहुंदे आ भी वो भी लड़की दे नाल सेवा विच अगे आवे। पिता उन्होंने भी प्रसाद ले लिया और पिता पहली सेवा साडी मैरिज तो बाद पिता असीं दिल्ली गए, उत्थे इन्नी रहमत पिता साडी ड्यूटी एक स्कूल विच लगी सी। पिता स्कूल दी प्रिंसीपल कहंदी मैनू पता ही नहीं सी मेरे स्कूल दे सीवर इस साइड ते है ताकि सफाई दा तो उन्होंने पता ही कित्थों होना सी। और पिता सिर्फ असीं 26 जाने सी, साडे नाल एक मक्खन बाई जी पिता उन्होंने इन्नी हिम्मत नाल साडे तों सेवा करवाई भी सानू बिल्कुल फील नहीं होने देता भी असीं गंद साफ करी जाने की साफ करी जाने। और फिर वो कहते ना तो पिछले 20 सालों होई सी और ना ही आने वाले 20 सालों सेवा होनी सी और सिर्फ पिते आप जी की रहमत नाल ही होया। पिते धन धन सतगुरु तेरे। जी बेटा आप लोगों ने मेहनत की, मालिक ने रहमत की बेटा, और सेवा का मेवा पता नहीं मालिक ने कितना बख्शना है और वो बढ़ता ही चला जाएगा जी। और प्यारी सत्संग जी जो मानवता भलाई की फार्म है पूरे जो भरे जा रहे हैं, भाई बहनों का पूरा कंपटीशन रहता है। बहनें कहती हम ज्यादा सेवा में आगे आएंगे और भाई कहते हम, और अब आपको बताते हैं उनका क्या है। तो बहनों की तरफ जो मानवता भलाई की जो फार्म कि कभी भी हमें बुलाया जाए हम आगे आएंगे, वो भरेगी 17,312 और भाइयों की तरफ ये क्या लिखा है 1395। हाँ पता नहीं भाई ये क्या लिखा है 1395 ही भरेंगे, कल तो ज्यादा बोले जा रहे थे 13,095 होंगे शायद। तो फिर भी बहनें इस मामले में बहुत आगे हैं। भाइयों अब आपने देखना है कि कहीं भी ऐसा महाअभियान चलाएंगे उसमें कहीं के भी आप रहने वाले हैं तो ये फॉर्म जरूर भरें, उसमें फोन होगा तो आपको बताया जाएगा कि आप उस सेवा में आ सकते हैं और जरूर आना होगा। तो इसलिए आप फार्म वही भरे, मजबूरी नहीं है। और एक और प्यारी सत्संग जियो तो शाम को कई प्रोग्राम है वो मजलिस में होंगे और रात को एक शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग ने पूरी मानवता भलाई के लिए एक कार्यक्रम रखा हुआ है, वो अलग से है। तो उसमें बहुत से कलाकार आ रहे हैं और एक कलाकार टीवी कलाकार हैं, अभी शायद आप नाम भी ना जानते हो लेकिन वो फर्स्ट टाइम हमें बाकी उनको मालूम होगा आए हैं। उनका नाम शफीक है, शफीक शायद अहमद हैं या जो भी। तो बहुत स्वागत शफीक जी आपका, ये टीवी कलाकार है, बहुत ही अच्छी कला है इनकी। बच्चों ने हमें बताया कि ये बहुत तरह की आवाजें निकालते हैं, किसी भी तरह की आवाज आप इनके सामने से गुजर जाएंगे तो आपकी भी आवाज निकाल देंगे। और यहाँ तक कि इन्होंने जो बताया इन बच्चों ने हमें कि जी ऐसा होता कि कोई साइकिल सवार जा रहा है और ये अचानक निकल आया, उन्होंने कुत्ते की बड़े कुत्ते की आवाज निकाली कि वो साइकिल छोड़ के भाग जाता है कि इतना बड़ा कुत्ता कहां से आ गया। तो बहुत सारी आवाजें, हर तरह की आवाजें निकाल देते हैं। तो शाम को भी ये इनका प्रोग्राम भी है और अगर ये चाहेंगे अब भी अगर ये आप क्योंकि लाइव हो रहा है चारों तरफ, तो अगर आप देख लेना, अगर ख्याल है बेटा तो जरूर बेटा जरूर अभी आपको टाइम देंगे, थोड़ा सा बहनों का ये हो जाए तो ये अभी भी आपको कुछ ना कुछ सुनाएंगे ये कह रहे हैं। तो थोड़ा सा भी आपको कुछ ट्रेलर दिखाएंगे, शाम को पूरा दिखाएंगे। तो ये यूपी के शायद बनारस से हमें यहाँ तक ख्याल है, इन्होंने बताया बनारस से आए जी, बहुत दूर से। बनारस से ना बेटा, बनारस से बहुत दूर से आए बेटा, बहुत स्वागत है आपका, खुशामदीद। सो बोलिए बेटा बात। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी पिता रेशम
जर्नलिस्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। पिताजी सबसे पहले तो आपको इस शुभ दिहाड़े की, इस शुभ पवित्र गुरुगद्दी नशीनी दिवस की बहुत बहुत ढेरों सारे मुबारकें हो जी। और जी आशीर्वाद आपको बेटा। और सबसे बड़ी इसके साथ मुबारकबाद हम आपको देना चाहेंगे, जो दिल्ली में पिछले 2 दिन से लगातार आपकी रहनुमाई में, आपकी प्रेरणा से जो साथ संगत द्वारा एक महाअभियान, सफाई का महाअभियान चलाया गया, ऐसी तादाद में संगत वहां पहुंची कि एक करिश्मा कहें, अजूबा कहें तो कोई कम नहीं होगा। और ये मैं जानना चाहूंगी पिताजी कि किस तरीके से आपके एक ही छोटे से आह्वान से, या ये कहें कि आप जो संगत के लिए, मानवता भलाई के लिए एक कार्य का ख्याल भी करते हैं, तो संगत जहां कहीं भी होती है, देश विदेश में बैठी हुई, थोड़े से कम समय में भी छोटे से आह्वान से आपके वहां संगत पहुंच जाती है, क्या कारण है इसका? बेटा इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनका ओम हरि अल्लाह राम से प्यार मोहब्बत है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि जो मालिक के प्यार मोहब्बत में चलते हैं, जब वो नेक कार्य करते हैं तो लोगों की दिहाड़ी से अरबों गुना ज्यादा मालिकों ने आत्मिक शांति देते हैं, परमानंद देते हैं, घरों को माला माल कर देते हैं। तो हर कोई यही तो चाहता है, तो इसलिए लोग दौड़े चले आते हैं। जी आप और कुछ कहना चाहते हैं बेटा? और आप भी कोशिश किया करें कि ऐसी सेवा में जब भी, अब तो आप फार्म वगैरह भरे होंगे, तो क्योंकि वहाँ एंकर वगैरह की बहुत जरूरत पड़ती है, तो इसमें जो मीडिया विंग है यहाँ का वो भी, और जो आसपास से आए हैं तो वो सब सेवादार, ये एक अलग से अपनी टीम बना के रखा करें। कहीं भी जाते हैं तो आपकी टीम भी 100% साथ रहनी चाहिए, अलग से आपको नहीं कहा जाएगा। अभी से आपको हाथ जोड़ के विनती कर दी है, तो बार बार नहीं, ये नहीं कि मैनू नहीं आंदिया, मैनू नहीं आंदिया, कि तो 2 करा मैंने आंदिया भुखा रह जाता, पंजाबी में कहावत है। तो बेटा आप सबको, जितने भी आप अच्छे नेक कर्म करने वाले हैं, तो आप आ सकते हैं, आपका बहुत स्वागत है। जी बोलिए। एक मिनट बेटा, ये बात कर रहे हैं अभी। जी थैंक यू। और इसी तरह आशीर्वाद भी बनाए रखें ताकि हम भी बढ़ चढ़कर आपकी इस मुहिम में, मानवता भलाई के कार्यों में आगे बढ़ सकें। और दूसरी बात भी तही, जैसे आपके यहाँ पे हम देखते हैं कि 11 लाख से जो साथ संगत है पिछले 21 सालों में पूज्य परमपिता के टाइम से थी, और आज के डेट में हम कहें कि 5 करोड़ हो चुकी है। इतनी बड़ी तादाद में संगत का मानवता भलाई कार्यों के लिए आगे आना और प्रभु प्रेम से भक्ति का होना, ये सब हम लोग देख रहे हैं, एक अलग ही मिसाल है पूरी दुनिया में। लेकिन अगर ये कहें कि इतने सारे करिश्मे 5 करोड़ संगत यहाँ बताती है, लेकिन पूरे नहीं पहुंच पाते हैं दुनिया में उस तरीके से, और सिर्फ एक सोर्स है हमारे पास, सच्ची शिक्षा या फिर रूहानी कार्यक्रम, और इसके संदर्भ में ये सब होता है। लेकिन 5 करोड़ संगत के मेरे ख्याल में अरबों करिश्मे होंगे, जो कि एक अलग ही करिश्मा है अपने आप में। तो इसके लिए क्या पिताजी ऐसा कोई प्रोसेस है कि कोई ऐसा लिटरेचर तैयार किया जा रहा है, या कोई ऐसा प्रोसेस बनाया जा रहा है कि पूरी संगत के पूरे करिश्मे, वैसे तो बयान नहीं होते, लिखित में नहीं आते उस मालिक के गुण, लेकिन फिर भी कुछ हद तक क्या ऐसा प्रोसेस हो सकता है? जी बेटा जी, ऐसा हो रहा है, और पूरी साथ संगत को बता दें कि ऐसे एपिसोड तैयार किए जा रहे हैं। पांडे जी हैं और ये जितने भी और मीडिया विंग वाले राजेश जी हैं और जितने भी लोग हैं, तो ये मिलके एपिसोड्स बना रहे हैं। तो कोई भी चमत्कार जिनके साथ भगवान का, अल्लाह राम का हुआ है, वो अगर बताना चाहे तो अपना नाम और फोन नंबर आप यहाँ पे लिखा दीजिए। जो बाहरी तौर पे चमत्कार आपके साथ हुए, अंदरूनी जो है उनको नहीं बताना चाहिए। जो सुमन के द्वारा अंदर की चढ़ाइयां, अंदर की खुशियां, अंदर के रहमो करम, बाहर जो भी हुआ है, वाकई आपने बहुत ही अच्छी बात पूछ ली, क्योंकि ये हो रहा है ऑलरेडी। हमने कुछ दिन पहले ही पांडे जी और उनको बोला है कि आप ये लोग करें, तो शायद मिश्र जी हैं, पता नहीं अब वो यहाँ है या नहीं है, कहाँ है, तो ये सब लोग मिलके एक ऐसे तैयार कर रहे हैं। इनमें और भी हैं जो यहाँ का प्रोग्राम बनाया करते हैं, एडिटर हैं वो रमेश चहल हैं शायद उनका नाम, तो वो सब लोग ये मिलके इसमें पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं। बाकी सेवादार भी साथ देंगे। तो जो भी सज्जन अपना चमत्कार अपने द्वारा ही बताना चाहते हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग होगी, बाकायदा उनको बताया जाएगा और साथ संगत में CD DVD बन के उनको भेजा जाएगा जी। तो ताकि अब कितनी DVD बनेगी ये तो पता नहीं, क्योंकि जैसे आपने बोला कि 1 करोड़ 5 करोड़ लोग हैं, अगर 10-10 20-20 भी अगर बताने लगे, कई तो कहते हैं जी मेरे तो सुबह से लगूं शाम तक खत्म ही नहीं होती, तो वो अकेला ही पता नहीं कितनी बना लेगा। सो फिर पूरी जोर शोर से ये किया जाएगा और समाज तक इन बातों को पहुंचाया जाएगा जितनी जल्दी संभव हो सके। कोशिश करेंगे कि इसको नवंबर के बना रहे, नहीं तो 25 जनवरी बना रहे, 100% ये चीजें शुरू कर दी जाएंगी। तो ये सेवा नोट कर लें। असल तो नवंबर के बनाने से पहले पहले आप ये कुछ एपिसोड बना दीजिए और उनको आगे दिया जाए। जी बहुत अच्छा पूछा बेटा, बहुत अच्छा बात की। आशीर्वाद
तो एक एक बात और कर लें बेटा, फिर आपकी सेवा फिर से बात देखेंगे। एक बार एक एक बात कोई भी आप कर लीजिए। पिताजी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मेरा नाम अमिता गुलाटी अंबाला कैंट से बोल रही हूँ, आपकी बेटी। पिताजी सबसे पहले गुरुगद्दी दिवस की आपको करोड़ों बार बधाई हो। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। जी आपको भी आशीर्वाद बेटा। पिताजी जब सबसे पहले आपने जाम पिलाया था तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे सेवा पे आए हुए थे, तो आप लोग ने हुक्म किया कि सब लोग गुफा में आओ, आज आपको कुछ अलग पिलाया जाएगा। तो मेरे हस्बैंड भी गुफा में गए, तो वहाँ पे आपने रूहानी जाम पिलाया। तो पिताजी जाम उन्होंने पी लिया, फिर लॉकेट भी ले लिया, लेकिन उन्होंने लॉकेट कितने साल नहीं पहना। वो एक शॉपकीपर बिजनेसमैन थे, वो कह रहे थे कि मैं इसलिए नहीं पहनूंगा क्योंकि कई बार बिजनेस में झूठ वगैरह बोलना पड़ता है। तो मैंने उनको बोला आप अपने सतगुरु पे विश्वास रखो और सच्चाई पे चलते चलो, लेकिन फिर भी हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, हम बर्बाद भी हुए। तो हम यहाँ सिरसा में 2 साल पहले आ गए थे, तो आपके हुक्म अनुसार हमने यहाँ पे सेवा की। अब आपकी रहमत से हम दोबारा रोटी खाने के लायक हो गए हैं। तो पिताजी मैंने अपने हस्बैंड को पिछले साल बोला कि अब आप लॉकेट पहन लो, मालिक ने आप पे इतनी रहमत करी है और भी रहमत करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अब लॉकेट पहन लूंगा। तो पिताजी उन्होंने मेरे कहने पे लॉकेट पहन लिया। जिस दिन ही उन्होंने लॉकेट पहना, उन्होंने दिल्ली जाना था किसी काम से। वो दिल्ली जा रहे थे कार में, तो रास्ते में एक बस ने उनकी कार को जबरदस्त टक्कर मारी, तो उनकी कार 3-4 बार इधर उधर हिली डुली और पलट भी गई। लेकिन पिताजी आपके उस लॉकेट ने, उस जाम ने, प्रेम नाल बेटा ऐसा कुछ नहीं कर देंगे, प्यार ना बोली था। जी जी बोले। उस लॉकेट ने और जाम ने उस दिन उनको दिखा दिया कि इसमें कितनी ताकत है, कितनी रहमत है। उस लॉकेट ने उस दिन उनकी जान को बख्श दिया पिताजी। जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल जिनको दृढ़ विश्वास है और मालिक जरूर जान बख्श देते हैं बेटा, रहमो करम करते हैं। मौत जैसे बहन कर्म कट जाया करते हैं, तो ये मालिक का रहमो करम है बेटा, उनकी दया में रहमत है। जी पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी पूजा इंसान लीटर रोजेस ब्लॉक से। पिताजी मैं हिसार से आई हूँ। पिताजी मैं जॉब करती हूँ एनजीओ में। पिताजी वहाँ पे बॉम्बे में कॉलिंग करी जाती है मैं पिताजी वहाँ पे। और पिताजी जो बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं, हैंडीकैप हैं, जो गर्ल्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो रही हैं, उन बच्चों के लिए पिताजी डोनेशन इकट्ठा किया जाता है। और पिताजी जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके बाद हमें सैलरी मिलती है। पिताजी मुझे ये नहीं पता कि वो सैलरी सही है कि नहीं है। पिताजी सही पैसा यूज हो रहा नहीं हो रहा। कैसे मिलती है उनको सैलरी? पिताजी जैसे डोनेशन इकट्ठा करते हैं वहाँ पे पिताजी 1000 का 1 पॉइंट होता है, टारगेट अचीव करना होता है पिताजी सैलरी के अकॉर्डिंग। सर पिताजी मेरी 4500 सैलरी है, तो 45 पॉइंट बनते हैं मेरे पिताजी। मेरी सेकंड मंथ है पिताजी डिडक्शन पे रख दी थी सैलरी 1900। तो पिताजी मुझे पता नहीं वो पे सैलरी सही है नहीं है। पिताजी आप वर्क क्या करते हैं? पिताजी डोनेशन इकट्ठा करते हैं, एनजीओ प्लान इंडिया एनजीओ बॉम्बे में कॉलिंग करी जाती है पिताजी। लोग किसके लिए करते हैं डोनेशन? बच्चों के मदद के लिए सर। किन बच्चों के? पिताजी जो हैंडीकैप है, चाइल्ड लेबर करते हैं, या फिर वो लड़कियां जो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो रही हैं। बेटा अगर आप नेक भलाई कार्य के लिए मेहनत करते हैं और इसी को नौकरी समझते हैं, हमारे ख्याल से ये अपनी जगह पे सही है, ऐसा कुछ गलत तो नहीं है। पिताजी मेरा भाई है वो सीए कर रहा है पिताजी, वो उसका बिलीव यहाँ पे कम हो गया, मतलब कि नाम जाम उसने ले रखे है। तो नहीं बेटा उसके लिए सुमन कीजिए, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करने वाले हैं। तो बाकी बहनों एक बार बैठ जाओ बेटा, सबकी बात एक रह रहा था कोई अभी एक करने वाला, एक करवाएं फिर जल्दी से टाइम। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आप जी की बेटी गुरदीप कौर अंसा अजमान सिटी दुबई तो पिताजी। जी बेटा। पिताजी सब तो पहला तो दुबई की सारी साध संगत वालों आप जी नू नारा मंजूर करना पिताजी, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी पिताजी गुरगद्दी दिवस दियां आप जी नू बहुत बहुत मुबारकां पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी अगस्त महीने की ब्लाक की नाम चर्चा सी पिताजी अपने अजमान सिटी च पिताजी। और पिताजी बाई जी उन्हों का तुरंत फोन आ गया कि भैने लंगर बनाना भी 100 बाई है भी आबू धाबी तो संगत आ रही है दूर तो। और पिताजी कहते तुसीं कल्ले बना लोगे लंगर,
मैं क्या भी भाई जी मैं तो नहीं बनाना तो पिता जी ने, मैं तो सिर्फ लगना ही हाँ। और पिता जी 3 घंटिया दे विच पिता जी मार्केट जाके समान लिया के पिता जी जदों के राजमा वगैरह भ्यों के रखने पैंदे आ पिता जी, और 3 घंटिया दे विच गैस से सिर्फ इको ही पतीला टिकना सी पिता जी, 100 भाइयों का लंगर सीगा पिता जी। और पिता जी मैं वो मतलब 2-2.5 घंटिया दे विच दाल और हलवा पिता जी, 6 किलो दाल सी और 2 किलो का हलवा सी पिता जी, वो सिर्फ आप जी की रहमत ना बनया पिता जी। मैनू तो खुद नू हैरानी हो रही थी भी 2 घंटिया दे विच ये सारा किवें बन गया पिता जी। और पिता जी और पिता जी मैं ना पिछली सत्संग ते सोचा कि पिता जी महीने वाली सत्संग ते बहुत सारी संगत हुंदी है पिता जी, स्टेज चला लिया करो पिता जी। और पिता जी आउंदी सत्संग ते आप जी ने स्टेज भी चलाती और फिर जाम बारे भी सोचा पिता जी, भैनों नूं भी मौका मिले बाइक घोलदे हर वेरी जाम पिता जी। उसे वार ही पिता जी आप जी ने जाम घोलन दा भैनों नूं मौका दिता पिता जी। ये सब आप जी दी रहमत है कि तुसीं साडीआं अंदर दियां पहलां ही पूरीआं कर दिंदे आ पिता जी। दान धन सतगुरु जी बेटा, आप लोगों का प्यार है, जिनका मालिक से प्यार है बेटा, मालिक अंदर बार कमी नहीं छोड़ते। तो बाकी बहनें बैठ जाएं, एक बार बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं एक बार, प्रार्थना आपसे सभी बैठ जाएं। तो ये प्यारी सत्संग जी है, जैसे आपको बताया था, तो समाज में जिनको किन्नर या खुसरा कहेंगे पंजाबी, तो उनको वहां सुखदुआ समाज का नाम दिया गया है। और आज वो बच्चे भी फार्म भरने आए, ये उनके प्रधानमंत्री जी हैं, बाकी साथ में बच्चे आए हुए हैं और भी साथ आएंगे वो शायद। तो बहुत हैं ये भाई बहनें जो आते हैं, तो बहुत ये सेवादार हैं, पक्के सेवादार हैं। ग्रीन इसकी वर्दी भी पहनी हुई है एक सुखदुआ समाज के नौजवान ने, शाबाश बेटा। और ये महंत देखो नाच रहे हैं और फार्म भरे हुए हैं इन लोगों ने कि आज फार्म भरेंगे, हम भी किसी से कम नहीं। बाकी आप किसी से कम नहीं है बेटा, बिल्कुल कम नहीं है। आपने जो फार्म भरे शाबाश, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे समाज के बराबर हैं आप, हमने आपको बराबर समझा है, कोई कमी नहीं है। बल्कि बढ़ के कई मामलों में आप दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए कामना करते रहते हैं, इसलिए इनका नाम रखा सुख दुआ समाज, ताकि इन्हें कोई गाली ना दे। तो ये भी एक महाअभियान में शामिल किया गया है। तो बहुत आशीर्वाद बेटा, बाद में प्रसाद ले लीजिए, आशीर्वाद आशीर्वाद। जी आपको भी मुबारकें बेटा, आपको भी। और गुड़गांव समाज से बहन निशा व महक गुड़गांव से आए हैं, वहां भी शायद मिले थे आप दोनों। तो बहुत स्वागत बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लीजिएगा बाद में, आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा। तो प्यारी सत्संग जी, फार्म अभी भी भरे जा रहे हैं और कुछ परिवार शायद जाना ना हो, आए हैं 2 परिवार जिनके परिवार में किसी न किसी की मौत हो गई और दोनों परिवारों ने मालिक का नाम लिया हुआ था। पहला परिवार कोटपता बठिंडा से आए हैं, इनके बेटे ने छोड़ा उम्र 21 साल थी और उनकी याद में दीन दुखी मदनी बैंक में 2703 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद बेटा, खड़े हो जाए परिवार। दूसरा दोदा मुक्तसर से आए, पंजाब से, नाम लिया हुआ था, उम्र 68 साल और दीन दुखी मदनी बैंक में 5100 रुपए जमा करवाते हैं। तो आशीर्वाद बेटा, जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोका नामी जरूर जाती है, जो अपने मालिक लेके जाते हैं। अस्थियां फूल लेके आए हैं, या तो खुद का खेत गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी आत्मा को मालिक जो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लें, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देगा, उसके हाथ में है। सो प्रसाद ले लेना बेटा, इधर भी प्रसाद दे दें भाई, और प्रसाद लेने के बाद बैठना है। मालिक जरूर ताकत देगा बेटा, वो जख्म दिंदा तो मर्रम भी जरूर दिंदा है, वो बेहद ऐसा कर रहे मदद आता है। सो बैठ जाओ, प्रसाद ले लो बेटा, मालिक तो हमें ताकत बख्शे। तो फार्म अभी भी वहां तो कोई कम होने का नाम ही नहीं। जिन्होंने फार्म भर दिया वो जरूर बैठ जाएं। और शाहबान वाले भाई जल्दी करो, आप शाहबान लगाओ, और जिधर शाहबान लग चुके हैं वहां संगत आती रहे। इधर खड़ने की बजाय जिन्होंने फार्म भर दिए सामने देखो शाहबान लग रहे हैं। साथ संगत बहुत बड़ी तादाद में, लाखों में आप लोग आते हैं, तो फिर इंतजाम तो नेचुरली हर बारी थोड़े रह जाते हैं। और प्यारे साथ संगत जियो, साथ संगत की इच्छा रही है कि इस दिन को हर बार ऐसे ही मनाया जाए, तो इसका कोई ना कोई नाम रखा जाए। तो ये बोला गया है, तो कोशिश करते कोई नाम ख्याल में आ गया तो अभी, नहीं तो फिर शाम को जरूर आपको बताएंगे। तो हमारे ख्याल से महापरोपकार दिवस, इससे बड़ा कोई और हो नहीं सकता। महापरोपकार दिवस
क्योंकि सतगुरु माला ने हम पे भी महापरोपकार किया, खाक को अपने काबिल बनाया और पूरी साथ संगत पूरे समाज में मानवता भलाई के कार्य होंगे। तो इस दिन का नाम और भंडारे की तरह ही इसको भी मनाया जाया करेगा। बढ़ चढ़ के सेवादार आया करें, बढ़ चढ़ के अभियानों का, और इस दिन मेडल्स वगैरह हर तरह के दिए जाया करेंगे। आगे से ये पूरा नोट कर लें सेवादार, तो ये ख्याल में रखें जी। तो अब आपको वो जो शफीक जी हैं, शफीक जी आपको कुछ ना कुछ सुनाएंगे, ताकि फार्म भरने वाले फार्म भरते रहिएगा जी। आइए। हेलो हेलो। धन धन गुरु सदगुरु तेरा ही आसरा। मेरा नाम है शफीक रंगरेज और मैं बनारस शहर का जॉनी लीवर। दुनिया की हर आवाजें निकालता हूँ। जी हाँ, कुछ इस तरह की आवाजें। रंगरेज और मैं बनारस शहर का जॉनी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के साथ ये घटना हुई होगी कि आप लोग अपनी बाइक लेकर चिल्लाता पीप पीप पीप। जी हाँ, आपने ध्यान दिया होगा जब पानी में स्टीमर चलती है, मेरे बनारस में गंगा जी उस इसमें पानी वाली स्टीमर चलती जिसे बोट भी कहते हैं। ये देखिए स्टीमर चल रही है, चलते चलते उसका तेल खत्म हो जाए तो स्टीमर रुकती कैसे, आवाज कैसे बदल जाती है, कुछ इस तरह स्टीमर की आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्यार मिला। एक चीज और, आप लोगों ने देखा होगा जब घोड़ा चलता है तो उसके चारों पैरों की आवाज कैसी होती है, लगाम खींचते घोड़ा कैसे चिल्लाता है, कुछ इस तरह। कुत्ता कुत्ते की वाइफ उसके बच्चे की आवाज, ध्यान दीजिएगा। कुत्ते की वाइफ बीमार तो इस तरह करती है, कुत्ता कहता है इसको देखने बाद छोटा सा कुत्ते के बच्चे वो अपनी मां की तरफ से कहता है आपने ध्यान दिया होगा। एक आवाज मैं आपको सुना रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। ट्रेन की आवाज। मेरे बनारस में एक पुल है राजघाट का, मैंने उसी पुल के नीचे बैठकर 5 दिन में ट्रेन की आवाज तैयार की है कि ट्रेन स्टेशन जब छूटे तो कैसी आवाज होती है, जब ट्रेन पुल पे पहुंचती आवाज बदल जाती है ना दर्शकों, कुछ इस तरह। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा ट्रेन की आवाज। ट्रेन हमेशा 2 तरह के हॉर्न देती है। एक और छोटी सी चीज मुझे उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी आप लोगों को। लगाकर हम गाना सुनते, गाना चलते चलते रील फंस जाती, गाना खराब हो जाता है, आवाजें बैठी बैठी आती है, कुछ इस तरह।
ये कैसेट चल रही है टेप में और चलते चलते रील फंस जाती, गाना खराब हो जाता है। देखिए कैसे आवाज खराब होती है। हमको हमी से चुरा लो, दिल मोड़ कहीं तुम छुप लो, हम वो ये रील फंस गई। हमने सोचा लगता है कैसेट खराब है, दूसरी कैसेट लगाते वो भी फंस जाती है। कचरा रे तेरे इतना देखते ही माथा खराब हो गया मेरा। मैंने कब तीसरी कैसेट लगाता हूं, अगर अब रील फंसी तो टेप उठा के पटक देंगे, मगर अब की बार रील नहीं फंस रही है, अब की बार लाइट चली जाएगी। अब सोचिए गाना चल रहा है, अचानक लाइट चली जाए तो गाना अचानक नहीं रुकता है, कुछ ऐसे रुकता है। बीड़ी जले ले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी। अभी कुछ दिन पहले शायद आपने देखा होगा मुझे गजब देश की जब कहानियां राखी सावंत जी के साथ इमेजिन चैनल पर, मैंने जो चीज दिया हुआ है उसी चीज को देखकर यहाँ पे मुझे बुलाया गया है कि ड्राउनी फिल्म जब चालू होती है उस पर चुड़ैल की एंट्री होती है टीवी पर, तो कैसे कुत्ता रोता है और कैसे घुंघरू पहनकर सीढ़ी पे से चुड़ैल उतरती है, घुंघरू की आवाज कैसे बजती है और कैसे दरवाजा खुलता है, कुछ इस तरह। ये देखिए कैसे दरवाजा खुलता है, बहुत पुराना दरवाजा है, कुछ इस तरह। ऐसा लगता है कि हरियाणा की इस धरती पर हम आ चुके हैं। आए आप पिताजी का वो आशीर्वाद हमें मिल जाए जिसके जरिए हम हिंदुस्तान में छा जाए। आए भाई आप लोगों का साथ है, पिताजी अपना प्यार हमें दे दीजिए। आए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मजा आया गाँव वालों, बहुत ही जबरदस्त। आज तो पहचान लोगे आप लोगों ने। यार क्या बात है यार, किधर जाओ किधर न जाओ, ऐसा लगता है पिताजी के सामने खड़े गाँव आवाज पहचानते होंगे मेरी। बाबूजी जाना चाहता हूँ, बाबूजी हर जगह जाना चाहता हूँ जहाँ के लोगों के पास बहुत प्यार मिलता है बाबूजी, वहाँ के ऑडियंस तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा लगता है बाबूजी। थैंक यू सर, थैंक यू। और भी बहुत सारी चीजें, मगर शाम को फिर मुलाकात होगी हमारी। शफीक रंगरेज, मैं हूं बनारस शहर का जॉनी लीवर। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि अपनी आवाज से पूरे हिंदुस्तान को हंसाएं, क्योंकि अल्लाह पाक का बहुत रहम करम है कि ये आवाजें मेरे पास हैं। इनसे बढ़कर और आवाजें मैंने रात के लिए बचा रखी है, आपको दिखाना है। जी हाँ, और पिताजी आपका भी आशीर्वाद मिल जाए। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है फिल्मों में काम करने की। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। जी, तो इन्होंने अपने मालिक की उस कुदरत के उस करिश्मे को दिखाया जो मालिक ने हर इंसान के अंदर भरा है, इन्होंने उसको तराशा। क्योंकि वही बात, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हर कोई इंसान अपना फील्ड चुनता है, इन्होंने हिम्मत की और मालिक इनकी मदद कर रहे हैं। और क्यों नहीं मदद करेंगे, अगर ये आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने नेक काम में आके आज नेक काम में हिस्सा लिया है, नेक नीयत से लिया है। आपको हकीकत बताएं, बिल्कुल नेक नीयत से आए हैं और बहुत नेक बंदे हैं। और मालिक से ये दुआ कि और नेक बने, अल्लाह इन पे रहमो करम बरसाए। तो बाकी फिर सत्संग जी, और यहाँ पे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के BVR मूर्ति जी आए हैं, मार्केटिंग मैनेजर आए हैं जी। तो आए हैं तो खड़े हो जाएं जी। कहाँ हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम आपका, बहुत बहुत स्वागत। तो BVR मूर्ति जी आपका बहुत स्वागत है। और यहाँ जितने भी लोग भलाई के, मानवता भलाई के लिए कसमें खाई जा रही हैं, और बाकी आपके तरीके से फार्म भरे हैं। सुबह 9 बजे शायद शुरू है या 9:15 9:30, तो ये प्रोग्राम और ये चलेगा। तो हमारी इच्छा है, बाकी आपका जैसे है तरीका वो एक अलग चीज है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इनके अगर रिकॉर्ड बनाते हैं जो वास्तव में रिकॉर्ड हो, चाहे वो नए क्रिएट हो, तो अगर इसको बनाते हैं तो पूरी दुनिया में ये चीज का कंपटीशन होना चाहिए कि आज ये लोग इतना खूनदान कर रहे हैं तो हम बढ़ के करेंगे, तो सारी मानवता का भला होगा। ये गुर्दा दान कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ऐसा कंपटीशन अगर आपकी लिम्का बुक की तरफ से ऐसा सामने आए
तो अपने आप में आप भी एक महान सेवा के एक कार्यकर्ता बन जाएंगे, जो पूरे वर्ल्ड में आज जरूरत है। तो आपका बहुत स्वागत है और आपसे यही उम्मीद है कि आप इन चीजों को अपने तरीके से लेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा जिम्मेवार को बताइए। साथ संगत यहाँ है, आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा है, हर तरह के कार्य में आगे आ रही है। तो हम चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में ये लगन लग जाए, कोई खून से मरे ना, कोई गुर्दे के लिए तरसे ना। तो इस तरह की ये चीजें जब आप अपनी बुक में ऐसे शामिल करते तो उस बुक का भी अपने आप एक बहुत बड़ी इमेज हो जाएगी, लोग उसको पढ़ेंगे और सीखेंगे कि हमें भी एक ऐसा काम, वो एक शिक्षादायक भी बन जाएगा और एक रिकॉर्ड तो आप बनाते ही बनाते हैं। तो आपका बहुत स्वागत है, भगवान आपको खुशियां दे, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्वागत आपका, आशीर्वाद। जी गांधी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और वो AIMS ऑर्गन रिट्रीवल एंड बैंकिंग ऑर्गन आजोन के तहत 65 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों के ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं जी। डेथ, मृत्यु दो तरह की होती है, एक ब्रेन डेथ और दूसरी हार्ट डेथ, जो सामान्य साथ साथ होती है या थोड़ा मिनटों के अंतराल पर होती है। हार्ट डेथ होने पर शरीर के अंगों का खून जाना बंद हो जाता है और ऑर्गन कुछ मिनटों में खराब हो जाते हैं। गुर्दे और किडनी कुछ मिनटों में और आंखें 6 से 8 घंटे में खराब हो जाती हैं। ब्रेन डेथ होने पर हार्ट काम करता रहता है और मरीज वेंटिलेटर पर हो तो बाकी ऑर्गन डोनेट कर सकता है जी। जी, तो दोनों तरह की आदमी की मृत्यु होती है, तो उसमें अंगदान किए जा सकते हैं। जैसा बोला कि अगर हार्ट का भी होता है तो भी आंखें तो दान की जा सकती हैं, और भी दूसरे कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनट के लिए, और उन मिनटों में उसको अगर ले लिया जाए तो मे भी वो भी काम में लिए जा सकते हैं। तो जो बच्चा कनाडा से आया था तो उसके बारे में ये आपको जवाब मिल गया बेटा। बाकी आपके पीछे भी डॉक्टर बैठे हैं, तो उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। महक है पीछे बैठे हैं, और भी डॉक्टर आज बहुत आए हुए हैं जी। तो बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद। और तो इधर अभी भी जो फार्म भर रहे हैं जी, हाथ हिलाएं साथ संगत जी। बहुत साथ संगत है, जितने भर देते हैं उससे ज्यादा खड़े हैं भाई। फार्म भरने वाले ज्यादा लगाओ आप, आपके शायद वो थोड़े हैं तो उनको और बढ़ा दो, बढ़ाओ उनको, दुगने तिगने कर दो जी। क्योंकि ये राम नाम अल्लाह मालिक के प्यार का समुंदर है, यहाँ तो बड़े बड़े समुंदर छोटे पड़ जाते हैं। तो ये इंतजामात तो इंसान के किए हुए हैं, सो उस रहमत है उस मालिक की। हम तो नेकी के काम कर रहे हैं और नेकी के कामों में ही चाहते हैं कि ऐसे रिकॉर्ड्स बनेंगे। तो ये देखिए नेक लोग भी आए हैं जो इनको जरूर जैसा ये कर पाएंगे जरूर करेंगे, ताकि पूरे समाज में एक संदेश जाए। लोग रिकॉर्ड बनाते हैं थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए, मैंने गुब्बारे फुला दिए, क्या मानवता के काम आएंगे? बताइए क्या मिलेगा उससे? माना कि एक रिकॉर्ड है, वो एक माने अलग चीज है, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ कि वो रिकॉर्ड आपका नहीं, आपके माँ बाप, आने वाली कुलें, गुजर गई कुलों का भी नाम रोशन कर डाले कि वाकई कोई नौजवान, ये छोटी बात नहीं है कि कोई नौजवान और वो भी विदेशों का नागरिक वेल सेटल्ड वहां हो, वो आके एक वैश्या से शादी कराए। क्या ये रिकॉर्ड नहीं? कोई बनाए तो सही, वैश्यावृत्ति खत्म हो जाएगी। और यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत पढ़े लिखे बच्चे जो कि उन वैश्यों से शादियां करवाने को तैयार, और आपको बताएं 11 शादियां हुई। तो इसकी भी आपको पूरी बताएंगे। उनमें आगे बच्चे भी हो गए हैं, बहुत परिवार में वो खुश हैं, पूरे परिवार खुशहाल हैं। तो यहाँ वो लड़कियां भी हैं जिनको भ्रूण हत्या में मार देना था, कुत्तों के आगे फेंक दिया जाना था। तो ऐसे अगर रिकॉर्ड बनाए जाएं कि हाँ भाई हमने इतनी लड़कियां बचा ली, तो हर कोई अगर बेटियां बचाने लग जाए तो यहाँ इनबैलेंस नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, गुंडागर्दी नहीं होगी, और लड़का लड़कियों का बैलेंस बराबर होगा तो शादियां होंगी और कोई गुंडागर्दी नहीं फैलेगी। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, कोई बनाए से ही। तो भाई HIV पॉजिटिव जिनका होता है, यहाँ उन मरीजों को मोटिवेट किया जाता है, उनका इलाज करवाया जाता है। आज भी उन समलैंगिकता को रोका जाता है। कैसे? कोई जबरदस्ती तरीके से नहीं, कैसे उनके दिमाग में प्रकृति के प्रति प्यार भर के, हिम्मत भर के और कंट्रोल करना सिखा के कैसे ये चीजों को मोल्ड किया जा सकता है। क्योंकि अप्राकृतिक से जब जब भी इंसान ने अपने को जोड़ा तब तब महादुख, महाबीमारियां पैदा की। पहले पशुओं से जोड़ा तो एड्स आ गई, अब अगर खुले में शरेआम
आदमी समलैंगिकता से जुड़ेगा, पता नहीं कितने भयानक रोग पैदा होंगे और उन रोगों का तोड़ होगा कि नहीं होगा, ये तो राम जाने। तो भाई आज इस तरह के 70 जो कार्य हैं, उनमें से कुछ कार्य जो आपको बोला गया था, सेवादार भाई फिर से दोहरा दें एक बार, कौन कौन से कार्य हैं जो बोल सकते हैं। जी बोल के आप यहां दोहराइए, आप बोल दीजिए, आपके पास लिखा है तो आप बोल दें, या हाँ जी, जो आज कार्य किए जा रहे हैं, जिनके आज फार्म भरे जा रहे हैं, जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कई 67 कार्य थे अब से पहले, जिसमें जो अब 70 कार्य हुए हैं, जिसका नाम रखा है विरासत संभाल। पहले रखा है नई सुबह, तलाकशुदा युवतियों की शादी करवाना। विरासत संभाल में है देश सेवा के दौरान अपंग हुए सैनिकों या शहीद सैनिकों के परिवारजनों की यथासंभव सहायता करना। दूसरा है स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करना, यह है विरासत संभाल में। अगला है जी सच्ची प्रेरणा तय, जिसके अंदर 5 कार्य आए हैं। कभी भी रिश्वत न लेने व न देने के लिए प्रेरित करना व फॉर्म भरना। दूसरा मरणोपरांत दिल दान के लिए प्रेरित करना व फॉर्म भरना जी। तीसरा कानून के मुताबिक जीते जी या मरणोपरांत गुर्दा दान के लिए प्रेरित करना व फॉर्म भरना जी। 69 जो है वो है आदिवासी विवाह, रूढ़िवादी रस्मों को तोड़कर आदिवासी जोड़ों का सभ्य तरीके से विवाह करना व उन्हें जरूरत का सामान देना। 70 लास्ट वर्ग जो इसमें 17वां शब्द कार्य है पिताजी, वो है एड्स जागरूकता। एड्स से रोकथाम व बचाव हेतु जनता को जागरूक करना जी। दान धन सतगुरु तेरा ही जागरूक करना, और जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उनका इलाज करवाना। नहीं, जो आज फार्म भरे जा रहे हैं वो 15 कार्य वो भी सुना दीजिए। तो ये प्यारी सत्संग है जी, सभी कार्यों के लिए एक नाम रखा गया है। जैसे है अभिशाप, ये इन्होंने कुछ और ही लिख दिया है, ये तो नहीं था इसका नाम। भाई ये क्या नाम लिखे हैं आपने? नहीं, ये आपको जो दिए गए थे प्रिंट आउट, वो तो ये नहीं है, ये तो और कुछ नाम रखे गए हैं। तो जैसे है जी किन्नरों को मुख्य धारा में लाना, उनका इलाज करवाना, उसका नाम रखा गया सुख दुआ। ऐसे ही भ्रूण हत्या में जो लड़कियों को मारा जा रहा है, उनको यहाँ पे लाना, उनको हम उनके माँ बाप का नाम देते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाना, अपने पैरों पे खड़े करके उनको जब तक वो कहीं ना कहीं संभल नहीं पाते तब तक पूरा साथ हमेशा के लिए साथ देना, उसका नाम रखा गया है शाही बेटियां। और अनाथ बेसहारा लड़के यहाँ पे बहुत हैं जिनके माँ बाप नहीं है, छोटे छोटे बच्चे थे वो, उनका पढ़ाना लिखाना पूरा संभालना, उसका नाम रखा गया शाही आसरा। कुष्ठ रोगी भी यहाँ बहुत सारे हैं और उनका आश्रय देना, उनका इलाज कराना, उसका नाम रखा गया निरोग पथ। और निसंतान दंपतियों को बच्चे गोद दिलवाना, इसका नाम रखा गया दीपदान। विकलांगों को कृत्रिम अंग व व्हील चेयर इत्यादि देना, इसका नाम रखा गया साथी। तो ये नाम रखे गए हैं। वैसे आपको धीरे कुछ पढ़ के सुनाते बाद में। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को हॉस्पिटल पहुंचाना, उनकी हर तरह की संभव सहायता करना, इसका नाम रखा गया इंसानियत। गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज करवाना, इनका नाम रखा गया न्यू लाइफ, कि उनके लिए तो नई जिंदगी है। और सार्वजनिक स्थानों पर घूमते बेसहारा मानसिक व शारीरिक विकलांगों और भिखारियों की यथासंभव सहायता करना, उन्हें भीख मांगने की बजाय हक हलाल मेहनत की कमाई करना सिखाना, इसका नाम रखा गया ट्रू लाइफ। खूनदान करना ताकि रक्त के अभाव से कोई जिंदगी न जाए, गरीबों को फ्री, और पूरी सेना को, पूरे पत्रकार समाज को, पूरी पुलिस समाज को और पूरे गरीबों को, थैलेसीमिया के मरीजों को फ्री में खूनदान करना, इसका नाम रखा गया ट्रू ब्लड पंप। तो वो आपको बताया गया था। चिकित्सक
और शोध कार्यों के लिए मरणोपरांत शरीरदान, अमर सेवा। और मरणोपरांत नेत्रदान करना, इसका नाम रखा गया ज्योतिदान। और आधुनिक चिकित्सा सुविधा से सुजित शास्त्र नाम जी मोबाइल हॉस्पिटल फरिश्ता नन्ना फरिश्ता द्वारा गांव शहरों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना, इसका नाम रखा गया नन्ना फरिश्ता। तो ये 15 अभी आपको पढ़ के सुनाए, जिसमें एक दो इन्होंने अपनी तरफ से ऐड कर दी है, लिखा तो कुछ और था जी, चलो कोई बात नहीं। तो आप वो जो आज 15 कार्य हो रहे हैं उनके बारे में बताइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 23 सितंबर पावन गुरु गद्दी दिवस के शुभ अवसर पर जी एक नाम अभी बता देते हैं। वैश्यावृत्ति में फंसी युवतियों को निकालना, उन्हें सामाजिक जीवन की सौगात देना, इसका नाम रखा गया है शुभ देवी। और नीचे उसके साथ छोटे से अक्षर में लिखा है अभिशाप बना वरदान। तो ये थोड़ा बहुत प्रबंधक साहब कर जाते हैं, ये दोबारा से चेक करें और सही लिखें इसको। जी बोलिए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 23 सितंबर पावन गुरुगद्दी दिवस के शुभ अवसर पर डेरा सच्चा सौदा सरसा में निम्नलिखित मानवता भलाई के कार्य विशाल स्तर पर किए जा रहे हैं जी। नंबर 1, मरणोपरांत आंखें दान करने की स्वीकृति का फॉर्म भरना। नंबर 2, मरणोपरांत शरीर दान करने की स्वीकृति का फॉर्म भरना जी। नंबर 3, गुर्दा दान करने की स्वीकृति का फॉर्म भरना जी। नंबर 4, मरणोपरांत हृदय दान करने की स्वीकृति का फॉर्म भरना जी। नंबर 5, खून दान करने की स्वीकृति का फॉर्म भरना जी, रेगुलर खून दान। नंबर 6, दहेज न लेने का प्रण करने का फॉर्म भरना जी। नंबर 7, बच्चा गोद देने की स्वीकृति के फॉर्म भरना जी। नंबर 8, कभी भी रिश्वत न लेने व न देने का प्रण करने का फॉर्म भरना जी। नंबर 9, समलैंगिकता में ग्रस्त महिला पुरुष इस बुराई को छोड़कर प्रण का फॉर्म भरना जी। नंबर 10, भक्त योद्धाओं के फॉर्म भरना जी। नंबर 11, गरीबों को मकान बनाकर दिए हैं जी। नंबर 12, विधवाओं की भक्त योद्धाओं से शादी है जी। नंबर 13, सेना में शहीद हुए सेनानियों की विधवाओं, सेना से रिटायर हुए गरीब सैनिकों की यथासंभव सम्मानित करना और मदद जी। नंबर 14, स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करना व सम्मानित करना जी। नंबर 15, आदिवासियों की शादियां करवाना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो ये कार्य आज करवाए जा रहे हैं। तो आज 23 सितंबर को पावन गुरुगद्दी दिवस की खुशी में देश विदेश में शासन ने लाखों की तादाद में ईमेल, फोन, SMS, ई कार्ड्स, ग्रीटिंग्स, फैक्स द्वारा इसकी बधाई दी है जी। और सिलसिला लगातार चल रहा है जी। सब लोग वेबकैम के सामने हैं, उन्होंने वेबकैम के सामने बहुत से पकवान भी रखे हुए हैं। तो सबको आशीर्वाद, मालिक से दुआ करेंगे, प्रार्थना की प्रसाद बन गया, सब लोग ले लीजिए, मालिक खुशियां बख्शे। विदेशों से भी सात संगतियां आज की खुशी के मौके पर विशेष तौर पर आई है जी। खास करके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, इटली, UAE, फिलीपाइंस की सात संगत मजलिस में आई हुई है। बहुत सारे देशों की सात संगत रास्ते में भी है। विदेशों में भी सात संगत आज ब्लड कैंप, पौधारोपण, बहुत से मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं जी। मानवता भलाई हेतु जितने भी फार्म यहाँ भरे जा रहे हैं वो सभी फार्म विदेशों में भी ऑनलाइन भरे जा रहे हैं जी। तो बहुत बड़ी बात है। आशीर्वाद आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे, जय रहमत से नवाजे। आप सबका बहुत आशीर्वाद जो सात संगत विदेशों से आए हैं और दूर दराज से कोने कोने से सात संगत पधारी हुई है। तो बैठ जाएं बेटा। तो सात संगत के लिए लंगर भोजन आ गया है जी, तो आप लेके आए भाई। तो जो लंगर भोजन राम का, अल्लाह मालिक का नाम लेके बनाया जाता है, श्रद्धा विश्वास के साथ, को दृढ़ यकीन के साथ मालिक को याद करके खाता है। तो वचन है साईं मस्ताना जी महाराज, परम पिता शास्त्राम जी महाराज के, कि कई भयानक रोग इस लंगर खाने से ही कट जाते हैं। है आपकी श्रद्धा विश्वास, भयानक से भयानक रोग कटते देखा है, तो भाई ये लंगर भोजन अभी आपको खिलाया जाएगा। तो जिन्होंने फार्म नहीं भरे वो फार्म भरना, जिन्होंने फार्म भर दिए यहां बैठ के लंगर ले लेना। जो फार्म भर रहे हैं वहीं पे भी लंगर का इंतजाम लांगरियों से प्रार्थना कि वहीं जाके करें। तो सब सेवादारों ने आपने लंगर भोजन लेना है, तो फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। आपको बताया जाएगा प्रोग्राम फिर आपकी सेवा में लगातार ये तो जारी रहेगा। जल्दी जल्दी फार्म भरें और सेवादार खास करके जिम्मेवार हैं दोनों तरफ, पूरा ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा बेंच लगाएं
ताकि फार्म जल्दी से जल्दी भरे जा सके और फार्म कम ना पड़ने पाए। साथ संगत इतनी ज्यादा है। एक बार इन डॉक्टरों ने बोल दिया, यहाँ डॉक्टर शायद वो आए हुए हैं, गुरुसर बोडिया में पहली बार जब ब्लड डोनेट हुआ था, हमें ख्याल में नहीं कि इन डॉक्टरों के गुरुजी बॉडी डोनेट भी होनी चाहिए, शायद एक दो डॉक्टर बैठे होंगे, हाँ अभी ख्याल में नहीं है। तो हाँ डॉक्टर पंकज जी हैं और भी कई डॉक्टर, तो तब आए थे, कहते पिताजी भर दें फार्म। हमने कहा भर दो बेटा। आधे घंटे बाद वापस आ गए। हमने कहा क्या हुआ? कहते हमारे पास 400 फार्म है और देने वाले 20,000 हैं। और अब तो प्रबंधक के सज्जनों को सोचना चाहिए कि फार्म कम ना पड़ने पाए, देने वाले और ये मानवता की सेवा में भी एक बार फिर दोहरा दे, जितने भी महाअभियान चलाए जाएंगे पता नहीं कितनी खुशियां उसकी मालिक ने आपकी झोलियों में भरनी है। जैसे दिल्ली में चला था तो उसके भी पक्के फार्म आपने भरने हैं, अपनी फोटो सारा पता, ताकि फार्म आपको बुला लिया जाए और आप ये ना कहें कि मैं तो रह गया जी, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो ये आज वो भी फार्म भरे जाएंगे, यहीं पे उन फार्मों को भी भरा जाए, ये पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। तो एक अलग तरह का सेवादार होंगे, जो कहीं भी मानवता भलाई है वहां पहुंच जाना। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी शासन पधारी है खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय सजे रहिएगा, उसके बाद जैसा आपका समझाया जाएगा बताया जाएगा। प्रोग्राम शाम को मजलिस में भी बहुत साथ संगत के प्रोग्राम हैं। उसके बाद जो शासनिक वेलफेयर फोर्स विंग के जिम्मेवारों ने रखा है प्रोग्राम, वो एक अलग से प्रोग्राम है और वो इन सबसे हटके है। तो उसमें कुछ कलाकार आ रहे हैं, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं तो उस बारे में। और बाकी अभी थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी साथ संगत थोड़े समय के लिए ऐसे ही प्रेम से सजे रहेगी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, शाम की मजलिस शास्त्राम जी धाम में शेड के नीचे होगी जी। आप सभी ने अपने साथ जो ये फार्म भरे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप मेरे सामने, मैं हाथ में लिए खड़ा हूँ, ये कार्ड साथ लेकर आना है जी हर किसी ने। तो ये फार्म अभी भर लेने हैं जी मजलिस से पहले पहले, और हर किसी ने मजलिस में ये लेकर आना है जी। बाकी अम्बाला की जिले की जो साध संगत है वो पीछे साइड में 25 मेंबर बैठे हुए हैं, उनसे मिलकर जाना है। सभी साध संगत ने प्रेम से लाइन बना के लंगर जो है लेना है जी, और लंगर उतना ही लेना है जितना की जरूरत हो जी, क्योंकि ये लंगर सतगुरु का बेशकीमती प्रसाद है। इसको जाए ना जाने दिया करें और आवश्यकता के मुताबिक ही लिया करेंगे। उसके बाद जो है बहनों ने जो खजूरों वाला गेट है, ये राइट साइड में जो है कॉलेज साइड में इधर से जाना है, और भाइयों ने जो है ये जो इधर हॉस्पिटल साइड है इधर के गेट से जाना है, ये भी ख्याल रखना है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जो दिल्ली के सेवादार हैं उनके जो जिम्मेवार 25 मेंबर वाइज सभी स्टेटों के यूथ फेडरेशन के सेवादार 25 मेंबर बहनें जिनकी दिल्ली की सेवा में ड्यूटी थी, 25 मेंबर भाई बहनें और यूथ फेडरेशन के भाइयों की जो टीमें बनी हुई थी मुखिया टीमें, उनकी अभी मीटिंग होगी, वो सभी स्टेज के पास अभी पहुंच जाएं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।